But by disclaimer, I am not a SEBI registered analyst and this is not a recommendation to buy or sell. Please do consult your financial advisor या use your discretion. चढ़ा बढ़ रहा है बट नहीं झुकेंगे। बिल्कुल ठीक भाई, मैं साला नहीं झुकेगा। राइट, थैंक्स सर, गॉड ब्लेस यू अश्विनी जी, गुड, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए। सॉलिड सर, हाँ सर कर देंगे सर बाय मंथ एंड, ठीक है जी। अच्छा, अब आपका जो दूसरा है सर प्लीज़ इक्विटास, अच्छा इक्विटास देख लेते हैं जी। इक्विटास बैंक, इक्विटास बैंक भी मजबूत दिख रहा है यार दोस्त, बहुत अच्छी बाइंग हुई है इसमें आज, लेकिन इसमें बढ़त के सीन थोड़े कम दिख रहे हैं, बट इसमें गिरावट नहीं है इतना बता सकता हूँ। देखो 87 पे है, कितने पे लिया इक्विटास बैंक? 87 की लिए है, वेरी गुड। तो देखो 3 रुपये का स्टॉप लॉस बनता है, 84 के नीचे नहीं जाएगा ये। 84 पे इसकी भाई लॉन्ग टर्म वीवैप है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये नहीं जाएगा नीचे 80 से पहले। कहाँ पे क्या करा है भाई इसने? देखो ये दिख रहा है, आपने बहुत सही करी है यार। इक्विटास बैंक जो है ना, दिख रहा है कि बॉटम बना रहा है, मतलब अगर ये गिरता भी है तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, 2-4-5%। असली गिरावट जो हो रही थी वो हो चुकी है इसमें, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका काफ़ी अच्छा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, 15 डिग्री का एंगल है, बॉटम बना दिया है। आज की जो कैंडल है, मेरा कैंडल स्टिक वाला वीडियो देखा भाई, किस किसने देखा है? तो यहाँ पे कैंडल बता रही है, क्या बता रही है? बिल्कुल साफ साफ बता रही है। ये देखिए इस कैंडल को, लास्ट कैंडल जो है, इस कैंडल को गौर से देखिए क्या कह रही है। ये मैंने कई बार लाइव सेशन में भी सिखाया है। देखिए इसका विक यहाँ से शुरू होके यहाँ से ये पूरा का पूरा विक बना है इसका, और ऊपर है ना के बराबर का छोटा सा विक। इतना सा, और नीचे कितना बड़ा विक है ये देख लीजिए आप। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पुल बैक। सेलर्स ने कोशिश करी और बायर्स ने ठोक दिया। कहाँ पे था ये? 84 पे। 84 से ले गए 87। 84 से 87 का मतलब क्या है भाई? समझ लीजिए, लगभग इन्होंने कर दिया 4 रुपए का खेल। 5% वापस पुल बैक, मतलब मोटी बाइंग। और ये दिख रही है डेली में तो रेड कैंडल, ठीक है। अब इस कैंडल को अगर ब्रेक करके देखेंगे, हम आर्ली चार्ट पे देखते हैं, तो ये देखिए, ये दिख रहा है यहाँ पे कि हाँ बाइंग हुई है भाई असली वाली तो। और वो भी कब हुई है? 1:15 पे। और आपने बहुत अच्छी बाइंग करी यार, बहुत अच्छी बाइंग करी है। $87 का मतलब आपने करीब करीब यहाँ पे बाइंग करी है, बिल्कुल परफेक्ट। मतलब आपने पकड़ लिया जैसे ही इसने छापा मारा ना कि मैं हाँ ऊपर जा रहा हूँ, उसी टाइम पकड़ लिया। 86 रुपीज़ 58 पैसे पे तो इसने कंफर्म करा है कि भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ, अब डरने की बात नहीं है। और वहीं आपने पकड़ लिया, हालांकि ऊपर या ये यहाँ गया है ऊपर 87.60 तक, और फिर नीचे रिट्रेस हुआ, लेकिन उसके बाद आखिरी कैंडल फिर से बुलिश है। आर्ली कैंडल की अगर हम बात करें, हालांकि ये पूरे आर की नहीं होगी, क्योंकि आखिरी कैंडल जो है पूरा टाइम मिला नहीं होगा इसको। ये जो कैंडल है ये भी बहुत बुलिश है। अब इसको भी ब्रेक करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आया तो सारा अब्जॉर्ब कर लिया गया है, नो बॉडी डोजी है। तो इक्विटास बैंक भी अच्छा है भाई। अगर आपको इसका स्टॉप लॉस चाहिए तो बता दो, मैं वो बता देता हूँ। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें स्टॉप लॉस की। हाँ सर होल्ड कीजिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 84 से ही एक्यूमुलेशन हुआ है इसमें।
यू आर राइट। डराया तो आज बैंक निफ्टी ने तो पूरा सारा दिन भाई, यही तुम्हें कर रहा हूँ, इस चक्कर में तो मैं एंट्री नहीं मार पाया था क्योंकि मुझे लग रहा था ये ऑप्शन खत्म कर रखी है उन्होंने, और मुझे शाम तक एक ही डर लग रहा था कि बैंक निफ्टी कहीं भाजी ना मार दे। पर हुआ क्या है कि बैंक निफ्टी में इन्होंने जो है ना अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। बैंक निफ्टी में अगर चल के देखें तो देखो इन्होंने जो है ऑप्शन चेंज करी है, वो ऑप्शन चेंज में इसमें नेगेटिविटी थी पहले, ठीक है, यहाँ पर बहुत सॉलिड कॉल राइट हो रखी थी, अभी भी हो रखी है। 27,73,000 कॉल्स रिटर्न है, यानी कि यहाँ पर मंदी का ही सीन माना जा रहा है अभी। और यहाँ पर 23,73,000 की पुट राइटिंग है। बट ये पता है क्या, अभी सिर्फ रूमर का इंतजार कंफर्म होने की जरूरत है। न्यूज में अगर ये कंफर्म हो जाता है कि 0.25 बेसिस फेड कम कर रहा है, तो वो करने का मतलब ये है कि ग्लोबल मंदी जो है एक्सपेक्ट करी जा रही थी वो खत्म, और अगर वो खत्म तो मार्केट तैयार है फिर भाई नए हाइज और नया चाल दिखाने के लिए। तो जो गिरी हुई मार्केट है वो और उठेंगी, और जो उठी हुई मार्केट है उनमें तो फिर दमी आ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो हमारे साथ क्या होगा, हम तो वैसे ही टॉप पे बैठे हैं यार। हम तो इस ऑल दिस वाइल जब मार्केट गिर रही थी, ग्लोबल प्रेशर महसूस कर रहा था, तब भी हम बाइंग में थे और ऊपर चल रहे थे। और अब बिना एफआईआई और बिना ग्लोबल मार्केट के, तो अब तो ग्लोबल मार्केट साथ देंगी, तो फिर तो भाई क्या चलने वाले हैं हम पता नहीं है। फिर पता है आपको क्या लेवल आ रहा है, मैं बताऊंगा तो आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो निफ्टी का लेवल पता है क्या निकलता है, बहुत हैरानी की बात है। जैसे ये 25,400 को पार करेगी तब ये 27,700 के लिए ओपन हो जाएगी, और 27,700 को अगर इसने ओपन करा तो 34,000 का लेवल निकल रहा है 34। और भाई ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, बट मेरे को पता नहीं, बट गेम तो यही दिख रही है। ये सॉरी गिफ्ट निफ्टी था ये, ठीक है, और गिफ्ट निफ्टी में तो खैर यही सेम गेम यहाँ चल रही है, कोई बहुत वो थोड़ी है। हाँ यहाँ पे 28,000 आ रहा है लेवल, यहाँ पे आ रहा है 28,225 का लेवल। मतलब हम क्या बात करें, 4,000 नहीं तो 3,200 पॉइंट ही बहुत मोटा वाला मूव आने वाला है अगर आता है। लेकिन भाई देखो सुनो, धड़ल्ले से बाय मत करना, ट्रैपिंग भी होगी, बैंकर से फंसेंगे भी, यहाँ पे माल फेंका भी जाएगा, तो आप लोग जल्दबाजी में नहीं रहेगा वरना फंस जाएंगे। समझदारी से अच्छे शेयरों को ही बाय कीजिएगा, और पी बहुत हाई है सब शेयरों की, तो कम पी वाले शेयर बाय करिएगा, दूसरे वाले मत करिएगा। अच्छा तो आप बोल रहे हैं इसने भी बहुत डराया, सो आई शुड होल्ड। हाँ मुझे होल्ड दिख रहा है सर, प्लीज BOB 246। अच्छा इसको भी देख लेते हैं। इक्विटास का सर मैंने आपको स्टॉप लॉस नहीं बताया ना, इक्विटास का स्टॉप लॉस आप लगवा लीजिए अगर आपको लगाना है। देखिए 2 स्टॉप लॉस दूंगा, इन दोनों को जैसे आप चाहें यूज कर ले अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। इसका पहला स्टॉप लॉस जो बनता है सेफ वाला, वो है 86 रुपीज का, और अगर आप इसको नहीं बड़े को खेलना चाहते हैं तो बनता है 83 रुपीज 90 पैसा, 83 रुपीज 80 पैसा। और ये भी क्लोजिंग बेसिस पे, इसके नीचे क्लोज नहीं होगा, ये सेम डे पे यहाँ पे आया झटका मारे ऊपर चला जाए कोई चिंता नहीं है। और इसका मैं एक बार फंडामेंटल भी चेक कर लेता हूँ भाई आपके लिए। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, अरे यार तो बहुत अच्छा शेयर है, इसको होल्ड करिए यार, इसको टेंशन नहीं है। पी इसकी 15 की चल रही है, ठीक है, इंडस्ट्री की पी 12 की होती है, थोड़ा ज़्यादा है पी इसमें, वो एक चिंता का विषय, बाकी और कोई चिंता नहीं है। और इसके अंदर में एफआईएस की अच्छी खासी होल्डिंग है यार, एफआईएस ने 20% 19.6% की होल्डिंग है इसमें, डीआईएस की 45% की होल्डिंग है यार। मतलब क्या कह रहे हो, या तो यार ये धपाक से गिराएंगे, ठीक है, और ऐसा गिराएंगे कि मतलब मिलेगा। स्टॉप लॉस जरूर रखना इसमें, क्योंकि इनके पास ही पड़ा सारा माल तो यार। पब्लिक के पास 34% है, 35 मान लो, 34.93। एफआईएस के पास लगभग 20% और 45% डीआईएस के पास। तो भाई ये बताओ ना आप इसमें गिरेगा कैसे, यही तो हैं जो गिराते हैं, और ये तो बाइंग कर रहे हैं। दिसंबर 2023 से ये बैठे हैं यहाँ पे, और ये भी 2023 के लेवल पे आ गए, बीच में मार्च 24, तो यानी कि दिसंबर 23 का लेवल क्या है वो देख लो, उसको नहीं तोड़ेगा ये। दिसंबर 23 का लेवल अभी ढूंढ लेते हैं। ये रहा दिसंबर 2023 का लेवल। तो भाई इसकी रेंज बनती है ऊपर में टकने की 113, और ये अब आ गया यहाँ पे नीचे से ऊपर 92। तो भाई इसका 93 का लेवल देख लो, पार कर ले अगर ये यहाँ पे सकता है 93 से 95 के बीच में, तो यहाँ पे बुक कर लेना थोड़ा सा।
या जैसा भी आपको ठीक लगे मेरी समझ से, क्योंकि यह पार करने में इसको टाइम लगेगा। लेकिन अगर इसने इसको पार कर लिया 95 को तो ये दौड़ेगा ऊपर। तो स्टॉप लॉस भाई देख लो अपने हिसाब से, ठीक है। और नीचे की बात करो तो ये जाने के मूड में दिख नहीं रहा अभी, तो मंथली चार्ट पे भी ये स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। अगर इसकी और दूसरी बात करें हम भाई, कन्वर्जेंस भी देख लेते हैं। हालांकि मंथली बेसिस पे क्लोज कमजोर हुआ है, लेकिन ये भाई ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। डेली चार्ट पे आरएसआई इसकी जो है वो 30 के नीचे जा चुकी है। वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट ये अब ऊपर जाएगा। स्टॉप लॉस लगा लो यार इस पे, इक्विटास बैंक पे 86 रुपीज़ का, ठीक है। मेरे हिसाब से 86 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा। क्लोजिंग बेसिस पे 86 का स्टॉप लॉस। अभी कहाँ पे है? 87 पे। बाकी मैंने नीचे भी दे दिया है अगर आपको चाहिए। वल्सो चला है होल्ड, यस यू कैन होल्ड सर। अश्विनी थापा बीओबी 246। अच्छा जी बीओबी देख लेते हैं आपका सर। यार बीओबी जो है ना ये तो थोड़ा खतरनाक हो सकता है, इसमें ना खेल बहुत जो है वो ऐसा है कि एफ&ओ का शेयर बहुत खतरनाक ढंग से खेलता है। इसमें यार ये ना थोड़ा रेजिस्टेंस है, अभी इसने दम नहीं दिखाया। 252 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो ये दमदार है। 252 से लेकर 255 इसकी रेजिस्टेंस है, इसको इसे पार करना होगा। हालांकि ये जो पैटर्न बनाया ना यहाँ पे, ये एक अच्छा पैटर्न कहलाता है। एनगल्फिंग कर दी है भाई यहाँ पे, ठीक है। हालांकि प्रॉपर परफेक्ट एनगल्फिंग कैंडल्स नहीं है, लेकिन भाई वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनगल्फिंग का फंडा समझना ये होता है कि जो सेलर थे क्या उन पे भारी पड़ गए बायर्स, तो भाई हाँ पड़ गए, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका हाई था इस कैंडल का पार कर दिया। मेरी समझ से अगर ये कल पार करता है तो इसको रेजिस्टेंस जो आ सकती है वो ये लेवल है। कौन सा लेवल? 52, ठीक है। 252 इसको पार करेगा तो फिर ये जा रहा है 255 पे, और 255 को पार कर गया तो बड़ी वाली रेजिस्टेंस आएगी यहाँ पे 259.60 पे, ठीक है। ये कैंडल देख रहे हो ना, ये वाली कैंडल है जहाँ पर से सेलिंग प्रेशर आया था इसका। अब ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। कहाँ तक? देखो ये कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये है वो कैंडल जहाँ से रिवर्सल खेला गया है। तो ये लेवल के हिसाब से ये बनता है लेवल, ठीक है। और ये क्या लेवल है? 258 259 का लेवल है। यहाँ तक ये आ जाना चाहिए, ठीक है। इससे पहले भी एक बार जो है बायर्स बहुत अच्छी कोशिश कर चुके हैं लेकिन हार गए थे, ठीक है। अगर आप देखें उसको तो ये 4 दिन पहले ये देखिए ये वाली जो कैंडल थी इसमें भी बहुत बुलिश साइन था, बहुत बुलिश साइन था ये वाली कैंडल में, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये और ऊपर जाना चाहता है तो बहुत अच्छा है भाई। ये अब अगर जोर लगाएंगे तो यहाँ तक का जोर तो बनता ही है 255-60 तक का, और इसके ऊपर तभी जाएगा जब ये लोग बैठे हुए यहाँ पे, क्योंकि पहले एक बार हार चुके हैं तो अब की बार प्रोग्राम बना के ही आए होंगे कि इससे ऊपर ले जाएंगे तभी, क्योंकि इनका ये वाली पोजीशन है अभी वेट की होंगी, और ये यहाँ पे 260 पे होगा। दूसरी बात भाई मेरे हिसाब से इसका एक पैटर्न चल रहा है, और कुछ नहीं समझाऊंगा, लंबी हो जाएगी क्लास। आज हमने क्विक वाली करी है। तो ये जो लाइन देख रहे हो आप, इस पे जब जब आती है प्राइस तब तब देख लो भाई रिएक्शन देती है और ये वापस ऊपर की तरफ दौड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आई 2 बार कैंडल, देख लो आप कैसे जंप मारी इसने। और ये कब आई थी? ये कई दिन पहले आई थी। इसका डेट भी देख लेते हैं, देखो ये है डेट इसकी, ये आया था 5 जून और 4 जून को। 4 जून 5 जून मतलब वो इलेक्शन वाला टाइम, तो भाई वो तो लो बन चुका है, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जा रही मार्केट किसी भी तरह से, कहीं से कोई सीन नहीं है बैंक निफ्टी में खास तौर पर, और वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा वैसे ही अच्छा शेयर है। इसकी पी भी शायद मेरे ख्याल से बेटर है। इसकी पी क्या है वो देख लेते हैं हम। पर यार एक बात बोलूं, दूसरी बात वो जरूर आपको बोलना चाहूंगा मैं, अरे इसकी बी 6.88 है यार, इंडस्ट्री भी 9.46 है, बहुत अच्छा है यार। पर अश्विनी जी एक बात सुनिए, आप ना बहुत गलत खेल रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। दिस इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट द रूल्स ऑफ पोर्टफोलियो। रीजन बीइंग, इतने सारे बैंक्स बाय कर लिए यार आपने एक साथ, नहीं करते हैं यार भाई। पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन रूल होता है यार, उसको मतलब ठीक है वो फॉलो करिए, इतने सारे नहीं होने चाहिए। खैर मैं तो आपको देता रहूँगा स्टॉप लॉस, बट ये आपका जो रेशो बन रहा है मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। बट खैर आगे बता देते हैं। आपने बोला है आई शैल होल्ड प्लीज 240, इंडस बैंक 1390। अच्छा मैंने आपका भी कौन सा देखा? बीओबी देखा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का आपको स्टॉप लॉस बता दिया मैंने, बता दिया ना बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉप लॉस।
तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद आपने बोला है 246 पे आपने 600 में स्टॉप लॉस नहीं बताया शायद। चलिए इसको स्टॉप लॉस बता देते हैं भाई। $249 है भाई, 248 यार, ये तो जा रहा है ऊपर, कोई टेंशन बहुत है नहीं। क्रॉस ओवर दे दिया है, छोटा क्रॉस ओवर, छोटा गोल्डन क्रॉस ओवर जिसे कहते हैं ना। देखो ये जो है ना ऊपर 251 तक तो जाएगा, 251.50 तक वहां पे पहुंच जाएगा जब ये, तो मंडे को वैसे ही शायद वहां खुलेगा। तो आपने स्टॉप लॉस लगा लेना, क्या यही स्टॉप लॉस लगा लेना जो अभी का बन रहा है, दैट इज 248। 248 के नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। मंडे को ये झटका नहीं देगा ऐसा लग रहा है, ये ऊपर जाएगा और गैप अप कर रहा है, मेरी समझ से गैप अप करेगा और 251.2 के ऊपर चला जाएगा। 252 के ऊपर अगर बैठ जाता है तो भाई फिर क्या ही कहूंगा, फिर तो मजबूत है ये बहुत। फिर स्टॉप लॉस 250 का बनता है, हालांकि वो मत खेलिएगा, 248 का खेलिएगा, क्योंकि डराना तो काम है ना भाई, पहला ही रिवर्सल पे बाइंग नहीं होती है। सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। इसके अंदर में रेड कैंडल ना बनने पाए। 248 का स्टॉप लॉस लगाइए और राइट कीजिए। आपने 246 पे बाय करा है, प्रॉफिट में ही रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 252 इज माय फर्स्ट टारगेट, बिल्कुल परफेक्ट टारगेट है सर आपका, वहीं पे है रेजिस्टेंस। बट एक बात याद रखिएगा, ये 252 जाएगा कि नहीं जाएगा ये जरूरी नहीं है। 251 रुपए 60 पैसे यहां से देखना शुरू कर लीजिएगा, हो सकता है यहां से पलट जाए, या फिर 252 रुपए 30 पैसे 40 पैसे तक जाकर पलटे, और अगर नहीं ऊपर चला गया फिर तो बहुत ही बल्ले बल्ले। ओके, बीओबी का स्टॉप लॉस बता दिया सर आपको मैंने। अब इसके बाद आपको अश्विनी थापा जी एक और शेयर था आपका रहेगा इंडसइंड। इंडसइंड देख लेते हैं भाई आपका। और पता है इन सब में क्या प्रॉब्लम है अश्विनी जी, एक ही प्रॉब्लम है कि सारे के सारे ना F&O में बैंक तो चलता ही। खैर भाई ये भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है, अभी तो ये और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसने एक अपनी रेजिस्टेंस जहां से रिवर्सल ले लिया, ये खतरे में सबसे ज्यादा। अगर ये गैप अप हो जाता तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये अटक गया है। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस थी 1408 रुपए की, इसने वहीं से रिवर्सल लिया है। लेकिन जिस तरह से बाइंग आई है ये, ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल जो है वो लगातार बढ़ते वॉल्यूम के साथ है, तो ये स्ट्रांग है। बट अगर इसको सिर्फ इस आर्ली कैंडल को देखा जाए तो ये होता है नाइफ पैटर्न, ठीक है, पर नाइफ पैटर्न के लिए होना चाहिए बढ़ती हुई रेंज में। लेकिन खैर अभी इसको साइलोज में देखें, अगर सिर्फ आज के डेटा को मान लीजिए, मैं सिर्फ एक डे का चार्ट देखता हूँ तो इसको नाइफ पैटर्न कहते हैं। ठीक है, नाइफ पैटर्न में काम कर रहा है, और नाइफ पैटर्न खतरनाक होता है। नाइफ पैटर्न का मतलब ये होता है कि अगले दिन सीधा गैप डाउन होने वाला है, तो इसमें आपको निकलने का मौका तो वैसे भी नहीं मिलेगा। इसमें अगर मैं स्टॉप लॉस बताऊं आपको तो भाई इसमें 1397 1397 से 1390 का लेवल है जहां पर ये खेलेगा। अगर ये नीचे आया वहां पर तो ये थोड़ा दिक्कत दे सकता है, नहीं तो ये ऊपर जाने के मूड में है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो ऊपर ही जा रहा है। तो इसी को आप स्टॉप लॉस के तौर पर अगर यूज करना चाहें तो देख लीजिए भाई। ये लास्ट डोजीज का है 1390, हाँ 1390 को नहीं तोड़ रहा है, 1390 से 1384 ये रेंज में बैठे हैं बायर्स। ठीक है, बड़ी वाली कैंडल के बाद यहाँ पर इन्होंने खेला है, यहाँ पर से नीचे नहीं जाने दिया है। तो जिसने ये बाइंग करी है इसका एवरेज प्राइस जो है वो 1394 के आसपास या 1388 के आसपास बनता है, 1388। ये इसको नहीं टूटने देंगे, पर ये ना बहुत ज़्यादा बढ़ने के मूड में नहीं है, इसमें बड़ा टारगेट मत लीजिएगा। अगर ये तेज ना चले और रुक जाए तो रोक लीजिएगा, बाहर निकल जाइएगा। हाँ ठीक है, 251.50 इज फाइन। पर अश्विनी जी देखो, आपको ना मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा भाई, जो लोग भी हैं इस समय लाइव में सुन लीजिए, ये वाली चीज़ें मैं सिखाता ही रहता हूँ। तो देखिए इसमें क्या चीज़ है हमारा, कि इसके अंदर में हमारे को कभी भी ध्यान रखना होता है, जब मार्केट में इतनी तेज चाल आए ऊपर की हो तब बाइंग से बचने की कोशिश करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, स्टैगर्ड बाइंग करिए। ठीक है, एक ही जगह पे एक ही सेक्टर में सब कुछ खरीद लेना बहुत समझदारी नहीं होती, वहां पर आप फंस सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं। आज का मूव बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, नॉर्मल से बहुत बड़ा है यार। फ्यूचर में निफ्टी की अगर हम बात करें तो 510 पॉइंट बढ़ गया, 509 पॉइंट। ठीक है, 500 पॉइंट बढ़ना बहुत बड़ी बात होती भाई।
और 500 पॉइंट बढ़ जाने के बाद क्या इसमें अगला मूव आता है 500 पॉइंट का? हाँ, आ सकता है भाई, ट्रेंड चले तो बिल्कुल ठीक है, मानते हैं हम लोग और यही चाहते हैं सब। लेकिन आइडली माना यह जाता है कि जब भाई 200 से 250 पॉइंट का मूव आ जाए तो उसके बाद मार्केट को थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि प्राइस नेवर स्टेज अवे फ्रॉम इट्स एवरेज। सो वो एवरेज को बराबर करने के लिए इसको टाइम चाहिए होता है। हालांकि डेली चार्ट पे देखें तो भाई देखिए निफ्टी 50 का इंडेक्स बिल्कुल अपने 21 VWM है, जिसे मैं बोलता हूँ हर बार मैं यूज करता हूँ, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, उसको टच करके ही ये यहाँ से उछला है वापस। तो इसको कहना चाहिए कि दम तो है, बहुत खतरा नहीं है, लेकिन एक ही दिन में इतना बढ़ जाने के बाद बी वेरी केयरफुल। ठीक है अश्विनी जी, आज भाई वो नहीं आया अपना, क्या नाम उसका, शान मखानी जी हमारे, वो भी आज बहुत ज़रूर खेले होंगे, काफ़ी टाइम से नहीं है। और वो क्या नाम उसका, दूसरे वाले भाई हैं हमारे अपना जय 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 भी नहीं आया आज, अमर भी नहीं आया। मैंने टाइमिंग शायद अलग कर दिया ना, इस टाइमिंग के अंदर में शायद बहुत लोग नहीं आ रहे हैं। बट खैर भाई अभी बिंदास बिंदास एक काम करते हैं, अपना 50 शेयर्स टॉप 50 निफ्टी 50 के, इनको बिंदास खिला देता हूँ, ठीक है ना। इसको देख लीजिए, मैं आपको एक सिंपल सा भाई स्कैन बना लेते हैं, अपन देख लेते हैं, ठीक है। स्कैन, चलो भाई स्कैन बन जाओ, क्रिएट स्कैन क्रिएट स्कैन क्रिएट स्कैन क्रिएट स्कैन कर दिया भाई। स्कैनर बना रहा हूँ, जिसको स्कैनर नहीं आता बनाना सीख लो भाई। यहाँ पे आए चार्टिंग पे, यहाँ से गए स्कैनर में जाके जिस चीज़ पे आपको मॉनिटरिंग करनी है वो लगा लीजिए, ठीक है। और वो यहाँ पे क्राइटेरिया लिखिए, क्राइटेरिया में आपको क्या चाहिए, वो प्लस करना है, माइनस करना है, उससे इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी क्राइटेरिया आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा लीजिए, ठीक है। और वो लगाकर जैसे मैंने लगाया यहाँ पे डेली क्लोज, ग्रेटर देन के बाद जो भी आप लगाना चाहें, इसके आगे आप हाई लो ओपन क्लोज परसेंटेज वैप वी वैप जो भी चाहेंगे आप वो लगा सकते हैं। पैरामीटर्स में तो लिस्ट इतनी लंबी है कि आप सोच लीजिए कि आपको क्या देखना है, ठीक है। एचईएमओ को लगाना है, आपको स्टॉकेस्टिक आरएसआई लगाना है, आपको एडीएक्स लगाना है, आपको कोई भी पैरामीटर या कोई भी इंडिकेटर आप यूज़ करते हैं वो सारे यहाँ पे होते हैं, उनको आप यूज़ कर लीजिए। खैर मगर मैं जो कर रहा हूँ उसके तहत में मुझे सारे निफ्टी 50 चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे चाहिए सीधा जो भी ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि उसकी प्राइस जो है वो 1 रुपये से ऊपर होनी चाहिए, ताकि मेरे 50 के 50 शेयर आ जाएं। और इनको मैं देखूंगा किस में, उसके लिए यहाँ देखना होता है कैश सेगमेंट में। कैश सेगमेंट की जगह मैं कर रहा हूँ निफ्टी 50, तो 50 की जगह 100 कर लेंगे, या नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएंगे शेयर, मेरे लिए देखना मुश्किल हो जाएगा। तो ये है भाई 50 शेयर्स। तो आज निफ्टी 50 में जो धमाल हुआ है वो देख लीजिए भाई। सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला शेयर आज निफ्टी 50 वैल्यूएशन में कंट्रीब्यूशन करने वाला भाई श्रीराम फाइनेंस था, जिसने आग लगाई, 9.18% बढ़ता हुआ नजर आया। डिवीज लैब जो है वो आपको 5.36% बढ़ता हुआ नजर आया। सिप्ला 5%, और इसके अलावा भारतीय एयरटेल 4.5%, ये भी बढ़ता हुआ नजर आया। अपोलो हॉस्पिटल, यार ये फार्मा और हॉस्पिटल में कुछ ज़्यादा ही तेजी आ रही है। डिवीज, सिप्ला, अपोलो, ये सब तो भाई वही हैं। अच्छा चलो देखते हैं। तो भाई सिप्ला, भारती, अपोलो, अदानी पोर्ट भी आज कितना बढ़ा, 3.75% बढ़ता हुआ नजर आया। अदानी एंटरप्राइजेस 3.6%, विप्रो 3.5%। यार विप्रो एक अच्छा शेयर है और ये एक अच्छी प्राइस पे मिल रहा है। इसको क्या कोई देखना चाहेगा? एनीबडी इंटरेस्टेड इन दिस? WIPRO विप्रो, इसका जो पैटर्न बनता नजर आ रहा है ना भाई मुझे, अरे यार विप्रो BSE नहीं चाहिए हमें, NSE चाहिए। विप्रो NSE, हाँ ये है विप्रो NSE। देखिए विप्रो में ऐसा पैटर्न बना हुआ है कि इसने बहुत अच्छी चाल को छोड़कर एक बड़ा सा गैप डाउन दिया था और आज इसने उस गैप डाउन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। और ये लेवल क्या है, 520। अभी कहाँ पे है ये, 524.80 पे। मेरी समझ से अगर ये 520 को नहीं तोड़े, बहुत हो तो 519 लगा लीजिए यार, है ना। 500 रुपये का शेयर है, 5 रुपये का स्टॉप लॉस, बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो ये ऊपर लेने जाने के लिए तैयार है, बाय कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। पहला जो अटकता है ये नीचे 530 पे अटकता है, 530-31 को अगर ये पार कर गया तो ये 546 के बाद फिर 560 और 560 के बाद ये 580 तक का तो गेम बना रहा है। और अगर ये 580 के भी ऊपर जाता है तो भाई फिर बल्ले बल्ले ये है इसका लेवल जो रेजिस्टेंस का। 580 को पार करा तो ये सीधा 640 की छलांग मारेगा और ये गेम बन रहा है इसका, ठीक है। और अब आप देख लीजिए, मैं इसमें डंडे भी खींच लूँगा, आपको सब दिखते रहेंगे। चाहिए तो देख लीजिएगा और यूज़ कर लीजिएगा। ऐसे अपने चार्ट में मार्किंग कर लिया करें, ठीक है। अरे ये तो हो रखी है मार्किंग मेरी पहले से।
अच्छा चलो इसको मैं गायब कर देता हूँ यहाँ से, ये गायब कर दिया हमने। इसमें मैंने क्या लगा रखा है इसमें, अच्छा मैंने ये लगा रखा है, वेरी गुड। मेरे यार एनालिसिस पहले से अच्छे और बढ़िया लगा ना, जिसने यहाँ से करा 61। भाई विप्रो तो अब पार कर गया है। अब इसका स्टॉप लॉस बनता है मेरे हिसाब से, बड़ा गेम खेलना हो जिसको 510 का 508 510 का स्टॉप लॉस, ये इसके नीचे नहीं आएगा तो ऊपर ही रहेगा तो बहुत दमदार है। वर्स्ट केस सिनेरियो में जिन्होंने एंट्री नहीं करी नीचे आता है तो 446 यहाँ पे एक नई बाइंग बहुत अच्छे से हो सकती है। और जहाँ पे है यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो मेरे हिसाब से 613 के बाद 738 और फिर वो लेवल तो मैंने बताई आपको 1090। यहाँ तक का खेल है इसमें, लॉन्ग टर्म गेम है। मैंने जो मार्क कर रखी है वीकली चार्ट पे, वेरी गुड। मैं भी क्या क्या करता रहता हूँ पता नहीं, ठीक है एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। बट खैर अभी फिलहाल के लिए भाई इसको रेजिस्टेंस जो पार करनी है, पहला टारगेट जो बन रहा है वो 540 का बन रहा है, 530-40 पे। यहाँ तक के लिए आप चाहें तो गेम खेल सकते हैं। और ये भी F&O का शेयर है, बहुत तेज चलेगा अगर ऊपर चला तो। विप्रो थैंक्स एट, अच्छा सर विप्रो, अच्छा आपने लिया विप्रो भी, अदानी विल्मर क्या? यस सर थैंक्स। लास्ट प्लीज, अरे लास्ट में आप क्यों यार, बिंदास में स्पेशली आया इसीलिए हूँ आज। आईओसी में प्रॉफिट बुक कर लूँ, आईओसी देख लेते हैं यार। आईओसी में ना ऑयल कंपनी में कुछ खास तेजी हो रही है, बीपीसीएल आईओसी ये सब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनको चाहे तो आप होल्ड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस लगा के खेलिए, फायदा होगा। ये मैंने वीकली सेशन में भी कहा था, बट इसको अभी हम देख लेते हैं। आईओसी आपका एक बार स्पेशली आपने कहा है तो आईओसी के अंदर अगर हम देखें तो आईओसी में यार अभी जल्दी मत करो, ये तो ब्लास्ट पे ही है अभी, और बढ़ सकता है क्या? हाँ ये बढ़ सकता है भाई, इसने तो असल में ब्रेकआउट दिया है। कितने पे बाइंग करी है आपने? हाँ आईओसी कहाँ पे गया भाई? विप्रो थैंक्स सर, ओके। अरे अभी तो देखा था मैंने, अदानी विल्मर कितने की बाइंग है भाई आईओसी में? अच्छा ये आपका आईओसी में कितने की बाइंग है अश्विनी जी, ये बताइए एक बार। मेरे हिसाब से अगर आपने इसको राइट प्राइस पे खरीदा है तो ये बहुत अच्छा आपका बेस बना चुका है। किस लेवल पे वो भी बता देता हूँ आपको। देखिए ये इसने रेंज फाड़ी है अभी, ये है इसका लेवल जिसको ये नहीं तोड़ेगा अब, वो है 170 मान लीजिए, 171.30 निकल रहा है मेरे हिसाब से, बट एक आध रुपया ऊपर नीचे छोड़ लीजिएगा, ये उसको नहीं तोड़ेगा। अगर आपने इसके नीचे खरीदा है तो भाई इसको स्टॉप लॉस बना लीजिए, फिर तो खतरे की कोई बात ही नहीं है। और ये स्ट्रांग दिख रहा है पैटर्न में, टेक्निकल में, आरएसआई में, सब जगह पे स्ट्रांग दिख रहा है। कैंडल जो है बहुत अच्छी है बाइंग की, एक दिन पहले की। उसके बाद आज अगर सेल ऑफ हुआ भी है तो वो बहुत छोटा हुआ है। मैंने बताया हुआ 1/3 ऑफ द कैंडल तो ये टच करता ही है, ठीक है। और जिन्होंने एंट्री नहीं ली भाई, कल ये मौका देगा मेरे हिसाब से मंडे को, तो ये नीचे कहाँ तक आएगा अगर आपको मिल जाए 174 के पास तो बाय कर सकते हैं। एक और नई एंट्री भी इसमें की जा सकती है। इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट कहाँ से दिया है वो देख लीजिए। देखिए ये इसने पहला अटेम्प्ट मारा, यहाँ पे फेल हो गया है 3 बार 4 बार लगातार, 4 दिन तक कोशिश करता रहा। फिर ये इसने यहाँ पे अटेम्प्ट मारा, 2 दिन तक कोशिश करी, एक दिन इसने ऊपर ओपनिंग भी दे दी लेकिन वहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पाया, फेल हो गया। फिर तीसरी बार ये यहाँ पर अटेम्प्ट करने से पहले ही धकेल दिया गया एक लंबी कैंडल के साथ, बियर्स बहुत भारी थे, ऊपर ही नहीं जाने दिया गया। फिर ये देखिए यहाँ पर इसने कोशिश करी, यहाँ पर फिर से ऊपर जाने की कोशिश करी, बड़ी कैंडल सेल करा गया, बियर्स ने धकेला नीचे बड़ी कैंडल के साथ। आज बुल्स ने सोच समझकर ये लंबी कैंडल दी थी कल ही कि भाई तुम कर लो जो भी, हम नहीं जाने देंगे। और आज मार्केट में बैंक्स नहीं चल रहे थे, दिक्कत हो रही थी, फिर भी ये नहीं गिरा। और अब इसने क्लोजिंग भी जो दी है वो आज गैप अप के बाद थोड़ी ऊपर ही दी है, ठीक है। तो कल के हाई के पास इसने वापस क्लोजिंग दे दी है, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। तो अगर इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन आती भी है तो 176 से 171 मान लीजिए, इससे नीचे जाने के मूड में नहीं है ये। और अगर आप 171 का स्टॉप लॉस खेल सकते हैं, इसमें 4 रुपए का 176 रुपए का शेयर है, 4 रुपए का स्टॉप लॉस, तो बैठ जाइए भाई। इसका जो अगला टारगेट निकलता है वो मेरी समझ से पहले 182 और 182 के बाद फिर निकलता है 186 और 186 के बाद स्टिफ रेजिस्टेंस बनती है 189.90 पे। और 190 को पार करा तो भाई ये फिर फायर, विंग्स ऑन फायर, तब ये बहुत बड़ी चाल देगा, ठीक है। और इसमें अगर आप बड़ा वाला पैटर्न देखें तो ये मेरे को पैटर्न दिखा रहा है जिस पैटर्न को कहते हैं फ्लैग एंड पोल, ठीक है। पोल एंड फ्लैग पैटर्न ये है, यहाँ से देखिए आप इसको, ये यहाँ से चला, ये सीधी चाल थी इसकी, ठीक है। उसके बाद इसने ये यहाँ पे मारा, उसके बाद इसने ये यहाँ से जो पैटर्न होता है इसको फ्लैग एंड पोल कहते हैं,
और जैसे ही ये अपनी फ्लैग की ऊपर की रेंज को पार करता है, जो इसने कर दिया, ये ब्लास्ट में होता है और एक बार रीटेस्ट करना होता है इसको, इसने वो भी कर लिया। अब आप देखिए, लाइनें तो मैंने ऐसे रैंडमली रफ खींची हैं, लेकिन जो कहानी आपको भी समझाई है उसको देख लीजिए, यहाँ पे साफ दिख रही है। तो ये था फ्लैग पैटर्न, वो आपने देख लिया छोटे में। उसके बाद ये इससे ऊपर गया, ऊपर जाके वापस आया और ये फ्लैग की इसने लाइन को टेस्ट करा, ठीक है, ट्रेंड लाइन बनेगी यहाँ पे बनाएंगे तो। और उसके बाद इसने वापस ऊपर पार कर दिया, और पार करने के बाद रूल क्या होता है, इसमें दो तरह से ट्राइंगल को पार करना होता है, ठीक है। वेज पैटर्न जो बनता है वो यहाँ पर काम आता है, सब लोगों को पता नहीं, आप लोग देखते हैं यूट्यूब पे तो ऐसे वाले खेल में दिखा जाता है वेज पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वेज पैटर्न बन रहा था वो ये होता है। तब इसकी ये रेंज थी यहाँ से, अरे भाई कहाँ चल रहा है, इसकी ये रेंज थी अभी, ठीक है। तो ये यहाँ से बना था इसका रेंज, यार मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, यहाँ से ये बनता था ये, ठीक है। उसके बाद बनता था ये बनता था जोन इसका जो होता था रेजिस्टेंस का, और अगर ये पूरा पार कर जाए तो ये बन जाता है ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट इसने दे दिया था कल ही, आज नहीं कल ही। और उसके बाद इसका रेजिस्टेंस बनता था जो, वो रेजिस्टेंस ने पार कर लिया। पहला रेजिस्टेंस क्या बनता था, पहला रेजिस्टेंस ये बनता था 174, ठीक है। अब रूल क्या कहता है, द रेजिस्टेंस वंस ब्रोकन और वंस ब्रीच्ड वंस क्रॉस्ड बिकम्स अ सपोर्ट। तो अब ये बन गई इसकी सपोर्ट 174, इससे 1 रुपया नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 1 रुपया 1.5 रुपया क्यों बोल रहा हूँ वो भी ध्यान रख लीजिए भाई, क्योंकि आजकल काम होता है एल्गो में क्या होता है कि यही स्टॉप लॉस ब्रीच करने के लिए स्मार्ट मनी गेम खिलाता है और फंसाता है, ठीक है। आईओसी मैंने आपको बता दिया ना यार, आईओसी में प्रॉफिट बुक करने की बात करो तो अभी नहीं है, ये आईओसी की बात कर रहे हैं हम, ये ब्रेकआउट है, अभी आप इसको होल्ड कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस से खेलिएगा। आप स्टॉप लॉस क्या लगाना, हर रोज अपना चेंज करते रहिएगा, जो प्रीवियस डे की कैंडल का लो हो उसके 1 रुपया नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाइए, राइड करिए, अच्छा प्रॉफिट देगा, ठीक है। अब आपने बोला अदानी विल्मर ऑल्सो टू, अदानी विल्मर तो आई एम श्योर दैट बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे। अरे भाई अदानी के तो यार एक तो शेयर इतने सारे हो गए इन साहब के, क्या बताऊं। अदानी विल्मर यार, इसका कोड क्या है, शॉर्ट कोड बताइए इसका। अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी ग्रीन, अदानी सोल, अदानी पोर्ट्स, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी, अरे यार मैं ढूंढ लेता हूँ, रुक जाओ। AWL है ना अदानी विल्मर का कोड, चलो ठीक है, इसको देख लेते भाई। तो अदानी विल्मर का कोड ये है, तो भाई अदानी यार इसकी कैंडल अच्छी नहीं बनी है, ये वीक कैंडल है डेली चार्ट पे भाई, इसकी नेगेटिव कैंडल है, इससे थोड़ा सा दूर रहिए। लेकिन ये भी बोल रहा है कि मैं जल्दी आ जाऊंगा बाइंग में, ठीक है। ये कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल बहुत खतरनाक बनी है यार, इसको बोलते हैं इनवर्स डोजी, ये अच्छा नहीं होता, ये तो बहुत ही बियरिश प्रेशर वाला होता है। इसने यहाँ से मारा है फेलियर, और ये यहाँ से नीचे तक आया, और इतनी पतली सी बॉडी, ये बहुत ही खतरनाक डोजी है भाई, ठीक है। क्रॉस डोजी इसको बोलते हैं, नेगेटिव है, ऊपर है, इनवर्स है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई का अपोजिट भी बोलते हैं इसको, तो वो आप देख लीजिए जिस भी ढंग से जाए, बट बॉटम लाइन तो भाई मेरी कैंडल स्टिक वीडियो देख लीजिए, समझाया यही है कि भाई प्राइस ने क्या एक्शन करा वो समझना होता है। तो यार देखिए इतना लंबा विक जो बनाया है ना इसने, इतना यहाँ से यहाँ तक, दिस इंडिकेट्स दैट इट इज अंडर द प्रेशर ऑफ सेलिंग। ये हो गया डेली चार्ट। आर्ली चार्ट पे देख लेते हैं आखिरी में क्या हुआ है। आखिरी चार्ट में आर्ली में दिख तो रही है बाइंग भाई, लेकिन पता है क्या यार, मैं झूठ नहीं बोलूंगा यार, ये एनालिसिस मैं नहीं करता यार, सीधी सी बात, जो कमजोर दिख रहा है वो दिख रहा है, मतलब जबरदस्ती हम इसको स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। सो अदानी विल्मर भाई थोड़ा सा स्टे अवे, इससे दूर रहिए। और वैसे भी अदानी के शेयरों में बहुत ज़्यादा खतरा है भाई, ग्लोबल
मार पड़ रही है, कब कहाँ से कौन कौन सी रिपोर्ट निकालते पता नहीं है, सो प्लीज़ बी केयरफुल। बाकी भाई थैंक्स। लग रहा है सर एक बार 470 आएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं आप सर? 470 वाला कौन सा हमारा? नहीं पता मुझे, देख लीजिएगा, दोबारा से शेयर का नाम लिख दीजिएगा। 331 की AW 331 नहीं यार, 331 मुश्किल है इसका। 327 पे इसकी रेजिस्टेंस है। 326-27 जो है विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। बहुत हुआ 328 पे बैठे सेलर्स। यार देखो आपको मैं जोन दिखाता हूँ, सिंपल सा एनालिसिस है यार। यहाँ पे ना कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये है इसके बिग शेडोज, ये मतलब एरिया बैठे यहाँ पे सेलर्स, और ये है इसका हाईएस्ट पॉइंट। तो भाई जब तक ये इस रेंज को पार नहीं कर लेता, ये जब जब ऊपर जाएगा तो पिटेगा। और ये पिटने की रेंज क्या है इसकी? यहाँ से शुरू हो जाती है 324-25 से, और ऊपर में कहाँ तक है? 332 तक, 332-33 तक। ये जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, ये यहाँ पे पिटता रहेगा और ऊपर जाना नहीं चाहता। और देखिए सिंपल सी बात यार, आप लोगों को ना ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं होती, ये चार्ट इतने आसान होते हैं देखने। आप देखो पूरा चार्ट देखो भाई, कहाँ पे दिख रही है ग्रीन कैंडल आपको? कहीं दिख रही है क्या? ये देखो, ये जो है सबसे ज्यादा मार खाया हुआ शेयर लग रहा है। ऐसे शेयरों से दूर रहिए ना यार। चार्ट खोला, चार्ट में दिख ही नहीं रहा ग्रीन, हरियाली है ही नहीं कहीं पे। आप ऐसे शेयर में बाय क्यों करना चाहते हैं? या तो कोई बहुत स्ट्रांग रिवर्सल साइन हो, कोई बहुत स्ट्रांग न्यूज हो, ठीक है मोदी जी है, बट लेकिन यार ऐसे नहीं ना। पैटर्न तो दिखेगा ना, मोदी जी का भी जो असर है वो चार्ट में दिखने लगेगा पहले। तो यहाँ दिख ही नहीं रहा कहीं पे। अब ये इसने रिवर्सल ले लिया है क्या? हो सकता है ले लिया हो। तो यार मगर मैं लालच में थोड़ी आऊंगा, ये हो सकता है ना, हो सकता पे नहीं खेलते हैं यार। होप पे हम ट्रेड करते ही नहीं है, हमको जो दिखता है उस पे काम करते हैं, ठीक है। अच्छा विप्रो 470, क्या है सर? आईओसी 165 में एंट्री हो तो हमने बता दिया आपको सर, आईओसी का बिल्कुल क्लियर कर दिया। AW आपको बता दिया, अदानी विल्मर दूर रहिए। हरिंदर जी बोल रहे हैं मेरी REC में 600 पर एंट्री है सर, क्या करें? बिल्कुल सर हरिंदर जी आपका देख लेते हैं। REC में सर आपका, तो हरिंदर जी देख लेते हैं। REC लिमिटेड 600 कितने में बताया आपने एंट्री सर? 600 पर है सर, होल्ड कीजिए, बहुत स्ट्रांग दिख रहा है अभी। अच्छी बाइंग आई है और अभी तो ये बाय में आया नहीं है, इसको बाय में आना है अभी। स्टॉप लॉस यूज कीजिए अभी 609 का, 624 है, 609 के नीचे नहीं जाएगा ऐसा कह रहा है। अगर जाए तो फिर ये निकल जाएगा, नहीं तो आप इसमें बैठे रह सकते हैं। ये जो पैटर्न बना रहा है बहुत अच्छा है, इससे भी छोटा स्टॉप लॉस चाहिए तो मैं आपको और छोटा स्टॉप लॉस दे सकता हूँ। हाँ वही है यार, 610 का बन रहा तब। और अगर बहुत ही सेफ खेलना चाहें तो यहाँ पे हमारा बुल टाइप कैंडल बनाई थी, ऊपर छोटा विक है मोमबत्ती, तो 622। अगर आप बिल्कुल छोटे में बिल्कुल ही छोटा खेलना चाहते हैं कि कोई खतरा नहीं, प्रॉफिट लेना ही है और बिल्कुल भाई जो गेम बनाया उसमें देख लें प्रॉफिट, तो 622 का लेवल है। ये देखिए कैंडल यहाँ पे है, इस कैंडल पे ही ये क्लोज हो गया है और ये बनता है इसका लेवल, ठीक है। तो 622 का लेवल है, ये ना तोड़े तो ये ऊपर जाएगा। हालांकि ये जो आर्ली कैंडल है, इस पे जो ये पैटर्न बना रहा है इसको इवनिंग स्टार कहते हैं। बढ़ती प्राइस में अगर ये बने तो ये अच्छा नहीं माना जाता और ये नीचे आने की तैयारी है ऐसा कहा जाता है। तो थोड़ा सावधान रहिएगा, ये शेयर जो है खतरनाक हो सकता है, ठीक है। ये जो बन रहा है ना यहाँ पे आखिरी की 3 कैंडल आर्ली चार्ट लगाया मैंने आपके सामने है, लेवल जो निकल के आ रहा है वो आपको बता दिया। और ये और इस पैटर्न के अनुसार होता है कि ट्रेंड रिवर्स हो गया, लेकिन उसकी भी कंडीशन क्या होती है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो टूटे, तो ये लो भी कहाँ बनता है 621 पे। हम क्या बोल रहे हैं 620 का स्टॉप लॉस, तो भाई ठीक है ना 620-21 का स्टॉप लॉस लगाइए, वो भी तब जब घंटा भर ये ट्रेड कर लेनी चाहिए तो बाहर निकलेगा, नहीं तो यहाँ से बाउंस कर जाए इसकी भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। लॉन्ग टर्म अगर चार्ट का पैटर्न देखें तो भाई इसके अंदर में दम दिख रहा है। अगर इसको बोलूं तो अभी इसने कंप्लीट नहीं करा है, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। आई होप आप उसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ से कितनी फर्स्ट क्लास गोलाई कर्व दे रहा है, और गोलाई का मतलब ये होता है जो कर्व आता है ना ये तभी आता है जब डरा डरा के रिटेल से माल निकलवाया गया हो, तो ये स्ट्रेंथ का साइन है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर देख सकते हैं। स्टॉप लॉस 620 का लगाइए अगर आप छोटा चाहते हैं और इसके अंदर बैठ जाइए। अगर ये ऊपर जाता है अटकेगा कहाँ पे, पहला टारगेट जो बता रहा हूँ मेरी समझ से जो बन रहा है वो ये बनता है, दैट इज 636, ठीक है। फिबोनाची का लेवल 636 के बाद ये जाता है 650-55 तक, और ये है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। ये अगर इसने पार कर लिया तो भाई एक बड़ा अप मूव देगा और तब बनता है टारगेट इसका 710-12,
700 के ऊपर चला जाएगा, ये ऐसा बता रहा है। और अगर आपको वैसे बात करूं लॉन्ग टर्म वाली, तो यार ये तो वैसे ही अप मूव में तो है ही है, आरईसी तो कमजोर है ही नहीं, ठीक है ना। जब ये यहाँ से चला है 2023 में, मई 2023 में, जब ये 131 का था, तब से तो लगातार ऊपर ही जा रहा है। ये है 4 जून की धड़क, जब वो गवर्नमेंट और रिजल्ट्स वाला खेल हुआ था, तब इसने लो मारा था 410। अगर आपका पोटेंशियल हो तो भाई यहाँ पे डबल कर देना क्वांटिटी, अगर होल्ड करते हो और खतरा भी होता है तो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें बन रही है डाइवर्जेंस नेगेटिव, पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ कोई चिंता का विषय नहीं है। नीचे अगर आप देखें तो आरएसआई जो है नेगेटिव डाइवर्जेंस बना रहा है, बट इतनी लंबी डाइवर्जेंस का भी रूल सीख लीजिए भाई। एक और बात बता देता हूँ, डाइवर्जेंस आती है, सब लोग देखते हैं, डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि भाई कहानी जो ऊपर दिख रही है उससे उल्टी कहानी बन रही है लेकिन दिखाई नहीं जा रही। तो उसमें रूल क्या होता है कि भाई कम से कम में हो जाए, ये 2 कैंडल 3 कैंडल 4 कैंडल 5 कैंडल में हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब ये लंबा खिंच जाता है ना, तो इसका मतलब होता है कि वो जो बन रही है डाइवर्जेंस वो बेकार है, कुछ नहीं है, भूल जाओ उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ये एक शॉर्टकट में बताया भाई, लर्निंग फॉर द डे, इसको ध्यान में रखिएगा। तो हरिंदर जी, आई होप आपको मैं आपका सवाल दे चुका जवाब, आपको कुछ समझ में आया, कुछ और पूछना है तो पूछिए। ओके सर, ओके ठीक है, गुड है जी, गुड। और किसी का कोई और क्वेश्चन है तो बता दीजिए भाई। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे IRCTC में, क्या उसका भाई कर दें कुछ काम? IRCTC में क्या चल रहा है भाई? IRCTC में भी कैंडल ये कंसोलिडेशन में चला गया यार, थोड़ा सा टाइम लेगा बढ़ने में। अभी ये वीक है, इसमें नई एंट्री ना करें, अभी 982 पे है, मेरे हिसाब से ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा वेट करें इसका, ठीक है। बजट भी आ चुका, अब तो वैसे इसको बढ़ना शुरू कर देना चाहिए था। तो फिर हम डेली चार्ट देखते हैं वीकली की जगह। भाई ये बहुत अच्छे लेवल पे है, मुझे लगता नहीं ये ज़्यादा नीचे जाएगा, बट अभी कमज़ोर ही है। अभी ये बाय में आया नहीं है, लेकिन जल्दी ही बाय में आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर कोई खतरा लेना चाहे तो मेरी समझ से भाई 955 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लंबा बन रहा है स्टॉप लॉस, 982 पे है, 30 रुपये का स्टॉप लॉस बनता है, करीब करीब 28 रुपये का। और इसको अगर होल्ड कर लिया जाए तो ये दोबारा से अपने ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन अभी इसमें दम ये वाला दिख नहीं रहा है कि ये बढ़ेगा। मुझे लग रहा है ये कंसोलिडेशन में जा रहा है और ये कुछ टाइम बिताएगा यहीं पे, और वो रेंज होगी मेरी समझ से 974-75 से लेकर 1050, इसके अंदर में ये टाइम निकालने वाला है। कुछ समय का मतलब कुछ हफ्ते भी हो सकता है, कुछ महीने भी हो सकता है। ये है लेवल इसका, ये भाई कंसोलिडेशन करेगा यहाँ पर, ये बनता है इसका जोन 966 टू बी वेरी प्रिसाइज नीचे से, और ऊपर से 1053, इसके बीच में घूमेगा ये कुछ समय तक मेरी समझ से। बीच बीच में झटका मारे सेम डे में तो 940 तक भी जा सकता है। वहाँ पे अगर पकड़ दो तो भाई छोटा सा स्टॉप लॉस खेल लेना, तब ये वहाँ से ये गेम लगातार बता रहा हूँ खेली जा सकती है कई दिन तक, और इसके बाद ये वापस ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने पर पहली बार में 1010 तक तो ये आएगा। तो ये IRCTC हो गया भाई। और किसी को कुछ और? IREDA, हरिंदर जी पूछ रहे हैं IREDA का एंट्री लेवल क्या सही रहेगा सर? IREDA भी देख लेते हैं सर। IREDA, अरे भाई ये तो रॉकेट बना हुआ है पहले ही। IREDA कमाल है, आज कोई MTNL नहीं पूछ रहा, मैं हैरान हूँ, बड़ी अच्छी भी लग रही बात है। बट IREDA यार देखिए एंट्री लेवल अभी कमजोर है, ये थोड़ा नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। पहला लेवल ऑफ सपोर्ट जो है ये जहाँ तक आ जाएगा वो है 244, और वहां पर अगर ये रिवर्सल का साइन दे तो इसमें यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं 244, और नहीं तो यहीं पे बाय करना है तो यहीं बाय कर सकते हैं जहाँ पे ये है 258.64 पे। सिर्फ 1 रुपये का स्टॉप लॉस या 2 रुपये का, 255 के नीचे क्लोज नहीं करेगा ये, वहां से ही वापस ऊपर जाएगा अगर इसको ऊपर जाना है। अभी ऐसा कोई सीन दिख नहीं रहा, मेरी समझ से नीचे आ रहा है, और नीचे आते हुए ये पहला लेवल जो दे रहा है वो 245 के आसपास तो आ जाएगा, 244 समथिंग, और उसके बाद 245 पे आप पकड़ने की कोशिश करिएगा जहाँ रिवर्सल का साइन हो। और उसके बाद ये 233 का अगला लेवल है, 233 से 226 का लेवल है, ये यहाँ पे अगर आया तो ये अपनी नई गेम बताएगा, तब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। और IREDA को देखने की जरूरत नहीं है, फंडामेंटली हम सब जानते हैं इस शेयर को, और ये कितनी बड़ी चाल दे क्या ये भी पता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें बाइंग कर सकते हैं, लेवल आने दीजिएगा। मेरी समझ से पहला लेवल जो मैंने आपको बताया उसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले 244 रिएक्शन अगर ऊपर की तरफ कहा जाए रिवर्सल का तो फौरन कूद जाइएगा, नहीं तो यहीं कूदें तो यहाँ पे 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं, कूदिए ऊपर जाता है अगर तो 274 पहला लेवल, दूसरा लेवल 282, और उसके ऊपर अगर जाता है तो फिर बड़ी बात होगी 300 को पार कर ले ये,
वो मुश्किल लग रहा है इसको, इसके अंदर अभी इतना दम दिख नहीं रहा, ठीक है। बाकी भाई इसको और छोटे लेवल पे अगर आप खेलना चाहते हैं, इंट्राडे चार्ट देख लेते हैं, वीक है यार, ये नीचे आ रहा है मेरी समझ से। बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है तो 249 का लेवल देख लीजिए, यहाँ पे आपको पकड़ में आ सकता है। 249 से 245 के बीच में जहाँ पे मिले, जिनको रिस्क लेना है वो ले सकते हैं। 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, 1 रुपये का, और बाय कर लीजिए। अगर रिवर्सल आ जाए और ऊपर की तरफ जाए तो वापस आने पर 250 को पार करे तो और बाय कर लीजिए, ऐड कर लीजिए अगर आपको और एवरेजिंग करनी हो तो, ठीक है। ऊपर में जाते हुए 256 पहला लेवल रेजिस्टेंस, उसके बाद 262 से लेकर 268 का लेवल रेजिस्टेंस, उसके बाद अगला रेजिस्टेंस 278 का, 278 से लेकर 282 रेजिस्टेंस। इसको पार कर गया तो फिर ये एक बड़ा मूव देगा, तब ये 296 से 300 का लेवल है, 302 का लेवल यहाँ तक जाएगा। इसके ऊपर गया तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 315 है। लेवल्स मेरे आपको पता ही हैं, तो भाई खेल लीजिए जैसे यूज करना चाहें। आई होप आई वाज एबल टू क्लैरिफाई हरिंदर जी। और कुछ इसमें पूछना है तो बताइए। RED हो गया, इस तरह के शेयर पूछिए यार, बहुत सारे। आज तो मेरे को दिख रहा है कि ऐसा हुआ है मार्केट में कि खेल होता हुआ नजर आएगा। विप्रो मैं बता चुका हूँ पहले ही, उसको देख लीजिएगा जिसने नहीं देखा हो, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं भाई, यहाँ पर भी क्या दिख रहा है मार्केट में। अपनी निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी क्या कर रही है, शांति बैठा भाई। गिफ्ट निफ्टी अभी बहुत कुछ कर नहीं रहा है, मगर दमदार है अगर ये ऊपर चला जाता है। और सिंगापुर में भी क्लोजिंग आज ऊपर ही हो जाती है, दैट इज, उस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। इसको 24,930 के ऊपर क्लोजिंग करना है, ठीक है। 24,930 से 50 के ऊपर अगर ये वाली क्लोजिंग दे देता है 24,930-50 के ऊपर, तो भाई बहुत मजबूत हो जाएगा। नहीं तो मंडे थोड़ा खतरनाक हो सकता है, वो देखेंगे क्या भाई। और कोई किसी का क्वेश्चन सवाल है तो बताइए सर प्लीज। IEX, हाँ सर जरूर देख लेते हैं। IEX देख लेते हैं अश्विनी जी। IEX देख लेते हैं भाई। IEX यार, IEX जो है ना बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, अच्छे से बना हुआ। अगर आप चाहें तो इसको अच्छे से खरीद सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। 176.50 पे है, 176 का स्टॉप लॉस लगाइए या 175.40 का, और इसमें बाय कर लीजिए। ये ऊपर जा सकता है। अभी इसने ऐसा कोई पैटर्न बनाया नहीं है कि इसको बोला जाए कि बाय में आ गया, लेकिन ये दिखा रहा है कि मैं रिवर्सल के मूड में आ चुका हूं। इसने नीचे अपना जो लो मारना था वो मार दिया, लो वीक हैंड रिमूवल जिसे कहते हैं वो ये कर चुका है, और उसके बाद ये ऊपर चला है। लेकिन अब ये पार करेगा अगर इस लेवल को, 180 के लेवल को, तब ये बात करेगा कि मैंने भाई हरा दिया बियर्स को, ठीक है। हालांकि रिवर्सल इसमें चल रहा है। इसको भी और दिखा देता हूँ भाई, और स्ट्रांगली देख लेते हैं। IEX, ठीक है। मगर ये F&O का शेयर है, ये 1-2 दिन बहुत खतरनाक ऊपर नीचे कर सकता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक्सपायरी है हमारी, मंथली एक्सपायरी के अंदर में खेल होता है भाई, याद रखना। तो इसके अंदर में इसका जो शेयर है बेहतर होगा आप 1 तारीख को खरीदें, नहीं तो ये यहाँ से गिर भी सकता है, ठीक है। 176 नीचे आए अगर 173 के पास, तो आप इसको बाय करने की कोशिश कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वहाँ पर ये रिवर्सल दे। यानी कि नीचे आया 172 तक, फिर वापस 173 को पार करा, तब बाय कीजिएगा। नहीं तो 173 पे गिरते गिरते आया और आप बाय करें तो वो गलत होगा। डोंट डू दैट, ठीक है। नेवर ट्राई एंड होल्ड दी फॉलिंग नाइफ। हमेशा गिरते हुए शेयर को कभी पकड़ने की कोशिश नहीं करते। तो ऊपर से जब नीचे आ रहा हो तब मत बाय कीजिएगा, लेकिन जब ये नीचे आ चुका और फिर वापस ऊपर जाने लगा है तब पकड़ने की कोशिश करते हैं। आई होप मेक सेंस, ठीक है। बाकी भाई ये जो है दिख तो रहा है कि अभी ये कंसोलिडेशन में जाएगा, टाइम लगाएगा, और इसके लिए बहुत बड़ी स्टिफ रेजिस्टेंस है 178 180। इसको ये पार कर नहीं पा रहा है अभी, ठीक है। इसके लिए इसको चाहिए बहुत सारा पैसा जो लग नहीं रहा है। इसके फंडामेंटल भी देख लेते हैं। हालांकि एनर्जी सेक्टर का शेयर है, फंडामेंटली तो बहुत स्ट्रांग है और आगे जा सकते हैं, लेकिन भाई देख लेते हैं इसमें फिर भी यार 43 की पी है, इंडस्ट्री की पी है 58 प्लस की, तो भी ठीक है। पी की रेशियो भी 2.67 ओके है। बुक वैल्यू भी चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट ग्रोथ 21% की बहुत अच्छी होती है। ओपीएम 84%, वॉल वंडरफुल है। अच्छा, DIS की होल्डिंग बहुत अच्छी है यार। देखो इसमें ना डराया बहुत जाएगा, जिसके पास हिम्मत हो वही हाथ लगाना है। इसमें खेल ऐसा है कि पूरे का पूरा सामने आमने FIS और DIS बैठे हुए, ठीक है ना। अभी आपने देख ही लिया होगा, नहीं दिखा तो भाई दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहे FIS की भाई, इसमें होल्डिंग है 11.66%,
13% थी दिसंबर 2023 में, 13.37%, जो 2024 मार्च में कम कर दी थी ने 10.89%, जून में फिर उठा ली इन्होंने और 11.66% हो गई है। DIS की बात करो तो ये लगातार बढ़ा रहे हैं भाई, सितंबर क्या पहले से ही बहुत बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर बात करो तो पिछले साल जून में 21% थी, उसके बाद फिर 22%, 22.61%, फिर 26.34% दिसंबर 2023 में, फिर 27%, ये लगातार खरीदते जा रहे हैं और फिर उसका 31.24%। तो DIS भाई इसको गिरने नहीं दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा शेयर हो सकता है अगर आप ले, लेकिन भाई इसमें डराया बहुत जाएगा और BP और हार्ट वार्ट ऊपर नीचे कर दिया जाएगा, सो उसको देखकर कीजिएगा अगर आपके पास एक मजबूत हार्ट है तो। ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा और ये बहुत डराएगा, ये 2 कदम आगे चलेगा, 4 कदम पीछे चलेगा, फिर 8 कदम ऊपर चलेगा, फिर 2 कदम नीचे चलेगा, फिर 1 कदम ऊपर चलेगा और फिर 10 कदम नीचे चलेगा, ऐसे वाला गेम है इसका। तो दोज हु हैव दैट हार्ट प्लीज डू दैट, क्योंकि ये F&O में है, इसको तो यूज किया जाएगा अच्छे से मार्केट को तोड़ने के लिए। और बाकी भाई मेरे हिसाब से इसकी रेजिस्टेंस भी बनती है जो 178 के आसपास है, 177, 78, इसको पार करके अगर क्लोजिंग देता है तो ये थोड़ा स्ट्रांग होगा, दैट विल बी दी सेफ गेम। नीचे आता है तो नीचे में भाई पहली सपोर्ट आती है 170 पे, यहाँ पे बाय रिवर्सल आए तो बहुत अच्छा, 167 उससे अगला, और यहाँ पर कहानी अच्छी होती नजर आएगी। और उसके बाद बेहतर होगा कि हम अगर इंतजार करें तो 155 के पास, ये 155 के पास अगर आता है ना तो भाई आप एक बार डायरेक्ट बिना रिवर्सल ढूंढे बाय करने की कोशिश कर सकते हैं, ये एक स्ट्रांग शेयर हो सकता है। और अगर अभी इसमें दम आ गया है ना तो मेरे हिसाब से अब देखो ये ऊपर ही जाएगा, तो जिसको बिल्कुल इमीडिएटली लेना ही है तो वो ले ले भाई 176 के हिसाब से। और नीचे का स्टॉप लॉस क्या बनता है 174 का, 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 2.5 रुपए का, और ऊपर जाने दीजिए। फिर अगर ऊपर जाता है तो पहला रेजिस्टेंस 182, 82, अगला रेजिस्टेंस 186, 85 के पास, और उसको पार कर गया तो फिर 188, और उसके बाद तो फिर 191 प्लस अगर गया तो बहुत बड़ी बात वहां पर, वरना ऑल टाइम हाई है इसका, वहां पे क्या रिएक्शन देगा वो बताएगा। मेरे हिसाब से ये रिवर्सल ले रहा है और इसमें बाइंग आनी शुरू हुई है, बट फिर बोल रहा हूँ खेल इसमें डरा डरा के ही किया जाएगा, ठीक है। रिटेल को इसमें रिमूवल ऑफ वीकेंड जब होगा तो बहुत डर लगेगा। और अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका तो ओवरऑल चार्ट ही बन जाएगा। 1 मिनट रुकिए, इसको वो भी देख लेते हैं। तब भी भाई यहाँ देखिए मैं जो बता रहा हूँ ना वही रेजिस्टेंस निकल रही है इसकी। अगर ये ऊपर जा रहा है, अगर गेम करता है तो ये कुछ महीनों में 200 रुपए के पार हो सकता है, प्रोवाइडेड पहला लेवल 197, उससे पहले 186 और उससे पहले 181, ये तीनों रेजिस्टेंस का काम करेंगी। तो यार देखो इसमें करेक्शन तो मेरे हिसाब से बहुत हो चुकी है और ये मजबूत दिख रहा है, अब रिवर्सल लेने के प्रोग्राम में है, तो भाई ये हो सकता है कि ये ऊपर ही जाए। अरे 1 मिनट, हम क्या देख रहे थे, मंथली चार्ट, राउंडिंग बॉटम, ये W पैटर्न। देखो दोस्त मुझे बहुत कुछ दिखता रहता है, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ये एक तो राउंडिंग बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, एक बात, ठीक है। जिसको मानना हो मान लेना, नहीं मानना हो, बहुत स्ट्रांग नहीं बना है, इसमें कोई शक नहीं है, जबरदस्ती तो करते नहीं है भाई हम, है ना। दूसरा इसमें ये देखो कुछ छोटा सा W पैटर्न भी फॉर्म होता नजर आ रहा था, आप अगर माने तो, लेकिन नेकलाइन जो है वो पहली पार हो चुकी है, बड़ी वाली फिर से वही आ रही है। बड़ी वाली कहाँ आ रही है, वो यहाँ पे आ रही है 208.9 पे। बहुत लंबा गेम हो जाता है, देख लो यार, मतलब मैं खाली कंफ्यूज नहीं करना चाहिए तो कंफ्यूज नहीं करूंगा अपना। ये देख लीजिए भाई, ये इसमें भी एंट्री बन नहीं रही है, ठीक है। और अगर इसको माने तो भाई ये कप एंड हैंडल भी बना रहा है, अच्छा कप एंड हैंडल भी हो सकता है, लेकिन यार देखो अभी इसमें ना साइन दिख नहीं रहा मुझे दम वाला। मंथली चार्ट पे तो ये दिख रहा है, लेकिन डेली पे ये अभी बताएगा, ठीक है ना। 178 के ऊपर बाय करें वो भी कर सकते हैं, 178 के ऊपर बाय करें, फिर उसके बाद 176 का स्टॉप लॉस लगा लेना। 176 भी क्यों, हाँ 176 का स्टॉप लॉस लगता है, 176 भी नहीं 175.80 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और इसमें राइड कर लीजिए। अगर ये अभी ऊपर जाना चाहता है तो ये चला जाएगा अभी के अभी, तो फिर ये 182 और फिर उसके बाद अगली रेजिस्टेंस 186 से 188। ये है कहानी इसकी भाई। IEX थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट दम बनता हुआ नजर इसमें आ रहा है, ठीक है सर। आई होप कि मैंने आपका आंसर कर दिया है। अगला क्या है,
कहाँ पे थे भाई हमने IEX का एनालिसिस करा है सर। IEX कहाँ गया? अदानी बिल्वर कर चुके, IOC कर चुके, REC कर चुके, विप्रो हो गया, अदानी बिल्मर हो गया, IREDA हो गया, IEX। अच्छा यहाँ पे थे अश्विनी जी। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन भाई। कुछ फायदा हो तो बढ़िया है। झुकेंगे नहीं सर? हाँ बिल्कुल झुकना नहीं है अश्विनी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो पंगा ले मत, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि आज की कैंडल थोड़ी बुलिश है, ठीक है, इसमें IEX में। हरिंदर जी बोल रहे हैं IFCI पर क्या व्यू है सर आपका? IFCI को देख लेते हैं भाई। IFCI यार देखो, इसमें ना ये रेजिस्टेंस पे बैठा है और ये थोड़ी सी कंसोलिडेशन कर रहा है और वीक है। इसमें जो विक्स बन रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सेलर्स इसमें हावी हैं। आई एम श्योर ये आप देख पा रहे हैं, ये 2 कैंडल्स जो बनी है भाई, 2 दिन लगातार इसमें सेलर्स ही हावी में हैं। और भाई इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट में भी जब ये नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये या तो साइडवेज कंसोलिडेशन में जा रहा है या फिर इसमें वीक हैंड रिमूवल अभी होगा जो पब्लिक को निकाला जाएगा। तो ये डराएगा बहुत, ये है मेरा व्यूज का। लेकिन इसमें डराएगा क्यों कह रहा हूँ? हाँ, गिरेगा, ये कमजोर है क्यों नहीं कह रहा भाई। ये देखिए जब बाइंग आई है तो ये बहुत अच्छे वॉल्यूम से आई है और ये एक अच्छा साइन होता है। तो जिसने भी बाइंग करी है उसने मोटा पैसा लगाया है। और जब कोई मोटा पैसा लगाता है ना तो वो भाई लॉस लेने के लिए नहीं लगाता है। ये बात तो हम सब समझते हैं। और बाकी इसने बहुत अच्छा सा ब्रेकआउट तो पहले ही दे दिया हुआ। 71 रुपये, पर बहुत दूर हो जाता है यार वो। इसका जो बेस सपोर्ट बन रहा है ना वो मुझे दिख रहा है 71 से 73 के पास। ये जोन है इसका जो अब बेस बन गया है। वो कौन सा जोन है? यहाँ से चलेंगे ये और ये। तो ये 78 से 72 के बीच में अगर दिखता है और वहां पर कोई रिवर्सल के साइन देता है तो बाइंग करने की कोशिश करिए। इसमें अभी तो बाइंग नहीं बन रही है। अभी तो ये बोल रहा है कि मैं थोड़ा सा रीटेस्ट करूंगा कुछ नीचे के लेवलों को, और 78 को तो ये बोल रहा है कि मैं टेस्ट कर ही लूंगा। 83 पे है अभी, तो इस रीटेस्ट का इंतजार कीजिए। एंट्री लेवल बताया ना सर मैंने आपको। सबसे पहले तो इसको 78 79 को टेस्ट करने दीजिए। वहां पे रिवर्सल साइन देता है, वहां एंट्री कर सकते हैं। वहां नहीं रुका तो नीचे आ गया जोन, तब यहाँ पे शांत रहिएगा और वेट करिए। ये जोन के अंदर में बचाने वाले बचाएंगे इसको, जिन्होंने पैसा लगाया तो इनको बचाने दीजिएगा। ये नीचे 72 तक आ सकता है, तो 72 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो 72 या इस रेंज में 72 टू 78 की रेंज में जब भी रिवर्सल का साइन दिखे और 2 दिन लगातार अप मूव दिखा दे तो बाय कर लीजिएगा। कभी ऊपर जा रहा, बाकी लेवल्स ऊपर के बता दिए है ना। ओके जी सर प्लीज RBL बैंक। हाँ RBL बैंक देख लेते हैं भाई। RBL बैंक खतरनाक है, मगर RBL यार और ऑपरेटरों के हाथ में रहता है। साला मुंबई का बैंक बहुत ही खतरनाक है। RBL बैंक बोल रहे हो, RBL बोल रहे हो? सिर्फ RBL बैंक। अच्छा ओके ठीक है भाई। RBL दोनों ही ये ना रहते हैं ऑपरेटरों के हाथ में। यार RBL बैंक वीकनेस में है, कमजोरी के साइन दिखा रहा है। अभी इसमें कन्वर्जन आने की शुरुआत हुई है, हुई नहीं है अभी, इसमें ताकत दिख नहीं रही है। ठीक है, पैटर्न एक बना रहा है जिसको कहते हैं ये मॉर्निंग स्टार, और ये अपनी एक सपोर्ट जो नीचे बनी हुई है उसको बहुत अच्छे से ऑनर कर रहा है, ऐसा ये बता रहा है। ठीक है, यहाँ से ये दिख रहा है कि ये यहाँ पर कहानी कुछ इस तरह की बन रही है। ये और एक तो ना ज़रोदा में चार्ट सी कुछ भी खेलने लगते हैं। तो ये बन रही भाई इसकी लेवल्स। ठीक है, अगर ये सपोर्ट माने तो हम अगर इसको लाइन चार्ट पे देखेंगे तो ये आप देखेंगे परफेक्ट सी हमारी कहानी बन गई है इसमें। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये देख लीजिए जितना दिख रहा है उतना में ही। ये है इसका एक लेवल, एक बार ये पे टेस्ट हुआ, फिर यहाँ पर भी टेस्ट हुआ 2 बार, फिर ये वाला टेस्ट होते होते रह गया, उससे पहले ही उठा लिया गया। यहाँ पे फिर टेस्ट हुआ। तो भाई ये है जोन 225 के पास सपोर्ट बनी है इसकी स्ट्रॉन्ग, यहाँ तक, मगर ये आएगा नहीं ऐसा दिखा रहा है अभी का पैटर्न।
अभी तो नहीं आ रहा है। अभी का पैटर्न बोल रहा है कि मैं ऊपर की तरफ आया हूं और अगर मुझ में दम है तो देखो 5 EMA को तो मैंने छू दिया है। 5 EMA वाला वीडियो जिन्होंने देखा है भाई उससे गेम पकड़ लो, ठीक है। 5 EMA के नीचे चल रहा है, अगर कुछ सेल करा है तो जब तक 5 EMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा हम इसमें, अगर सेल में बैठे हैं तो सेल में ही बैठे रहेंगे, बॉटम लाइन। और ये अभी सेल में ही है। बॉर्डर लाइन मतलब इसने आज टच कर दिया इस लाइन को और वहां पे रुका है। और मुझे लग रहा है कि इसने 15 मिनट के इंजर बैंड में भी कुछ कहानी बना दी है, जिसमें मैंने 10,000 से बनते हैं 20,000 बोला है। देखें जरा बॉलिंजर बैंड डेली चार्ट 15 मिनट पे क्या कह दिया इसने, देखें। हाँ चूक गया है। हाँ देखो भाई, देखा मैंने कहा था ना ये वाला पैटर्न भाई देख लेना जिसने नहीं देखा है। ये गेम हमें पहले से पता थी अगर ये हम चार्ट पहले देख रहे होते तो, और ये पैसा हम खाते। ये है वो पैटर्न जिसकी बात मैंने उसमें करी है, 10,000 से 20,000 वाला। 10,000 रुपये लगाइए, 20,000 रुपये प्रॉफिट बनाइए, 30,000 रुपये घर ले जाइए। ये गेम बनता है यहाँ पर। ये है बॉलिंजर बैंड, बॉलिंजर बैंड के बाहर ये है कैंडल जो बिल्कुल भी टच नहीं कर रही है बॉलिंजर बैंड को। इसका पूरा वीडियो है भाई, देख लेना। जिसने देख लिया सीख लिया, और ये पैटर्न ढूंढ लो, जिस दिन मिल जाए उसमें कर लो। पहला टारगेट होता है मिड लाइन का मतलब इसको यहाँ तो आना ही था। अगर आप इसको राइड करते रहते तो बहुत बढ़िया। दूसरा होता है बॉलिंजर बैंड की अपर लिमिट पे अगर हो जाए बैंड ब्लास्ट तो इसमें फिर बैठ जाओ। पूरा वीडियो देख लीजिएगा, अच्छा सा वीडियो है आसानी से। तब उसमें कोई भी इंडिकेटर देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पैटर्न बने 5 EMA को क्रॉस करे बाय करके बैठ जाओ। देख लेना भाई, वहां जाएंगे प्लेलिस्ट में जाइएगा या वहां जा ढूंढिएगा 10,000 से 20,000, मजा आ जाएगा देख के, जिंदगी चेंज हो जाएगी अगर वो पैटर्न पकड़ लिया। मैं कह रहा हूँ मतलब कुछ मत करिए, साल भर में 12 महीने होते हैं और 12 ट्रेड पकड़ लीजिए। ये वाले मिलते हैं ऐसे, ठीक है, निफ्टी में और बैंक्स में और कई जगहों पे मिलते हैं ये। कम से कम महीने अगर आप पकड़ना चाहें, ढूंढ सकें रोज, अगर आप ऐसे मेरी तरह चार्ट देख सकें रोज 200 चार्ट 100 चार्ट, तो भाई ये ना आपको कम से कम नहीं तो हर हफ्ते में 2-3 ट्रेड मिल जाएंगे। यानी कि 52 हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते में 104 ट्रेड मिल जाएंगे। 104 ट्रेड अगर आपने कर लिए ना तो 104 में से भाई मुश्किल से 15 ट्रेड गलत पड़ेंगे, वो भी छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। बाकी के 85 से 100 ट्रेड जो है, 80 ट्रेड 90 ट्रेड ऐसा प्रॉफिट देंगे कि कैपिटल ट्रिपल जो डिप्लॉय करेंगे यहाँ पे उसे 2 से 3 गुना। वीडियो देख लीजिएगा, चाहिए तो मैं उसका भी आपको लिंक दे दूं क्या भाई, जिसी को देखना हो तो। कोई है क्या जिसको देखना है? एनीबडी इंटरेस्टेड? Say it else भाई, let's call it a day. भाई लोग हैं क्या भाई? कोई है तो बता दीजिए, कमेंट्स में डाल दीजिए भाई, मुझे दिख नहीं रहे हैं आप लोग। हाँ सर लिंक, अच्छा भाई लो लिंक दे देते हैं भाई, लो यार। इसमें ना वैसे तो आप देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में आपको लर्न टू अर्न और ये फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, ये दो तो भाई देख लीजिए, बहुत दमदार हैं, आपको बहुत लाइफ में मजा आ जाएगा। इसमें सब कुछ बहुत सीखने वाला है, ठीक है। बाकी भाई हम देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए कि हम इसमें देखें, स्टूडियो चालू हो गया भाई। कंटेंट में जाते हैं हम, प्लेलिस्ट में जाते हैं हम, ये रहा वीडियो, कहाँ है भाई?
हाँ टेलीग्राम पे थोड़ी भाई यहाँ पे शेयर करना है। ये लो भाई, जिसको ये चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड, तो ये लीजिए भाई, ये देख लीजिए, ये 10,000 से बनते हैं 20,000, ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। दूसरा एक वीडियो मैं जो कैंडल स्टिक करता रहता हूँ, वो वीडियो भी देख लीजिए भाई। ये 3 वीडियो जो भी नए लोग हैं देख लीजिए, आपकी लाइफ में बहुत सारा परिवर्तन आ जाएगा। शेयर मार्केट में काम करने के लिए मैं दे रहा हूँ आपको, यूज कर लीजिएगा इन लिंक्स को और इनको देख लीजिएगा। ये कैंडल स्टिक का है, इससे पहले वाला 10,000 से 20,000 वाला है, और इसके अलावा ये साइकोलॉजी, ये आपकी जो आप करते हैं, जो आप ट्रेडिंग होती है और जो आपको फीलिंग आती है ना, उस सब के बारे में बताया मैंने। आपको लगेगा जैसे मैं आपके मन की बातें बोल रहा हूँ, ठीक है। ये आप 3 वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और अगर किसी के पास बड़ी हिम्मत हो तो भाई ये है मेरा कोर्स का पैकेज का डील, इसको देख लीजिएगा। ये भी है, इसमें मैंने वो साइंस समझाई है, बेसिक समझाया क्यों है भाई इतने सारे लोग फेल होते हैं, ठीक है। इतने सारे लोग फेल हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में, हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, आपको एक ज्ञान की बात बताऊं, स्टॉक मार्केट में लोग कह रहे हैं आजकल हल्ला हो रखा है, न्यूज़ में, चैनल्स पे, सब जगह पे कहानी चल रही है। क्या चल रही है कि भाई रिटेल को थोड़ा डिस्करेज किया जाए, यहाँ पर 90% लोग लॉस करते हैं, यहाँ पर अच्छा नहीं है, ये जुआ है एंड ऑल दैट स्टफ। ऑल इज बुलशिट गाइस, ठीक है। डेटा पढ़िए अगर आप एनालिसिस कर सकते हैं तो। ये बताया जा रहा है कि हमारे को शेयर मार्केट में ऐसा होता है। दोस्त बता दूं आपको, शेयर मार्केट में अगर 90% लोग लॉस करते हैं और 10% प्रॉफिट बनाते हैं तो ये बहुत एक्सीलेंट रेशो है। आपको पता है जो वकील पास होते हैं, जो वकील बनने के लिए अटेम्प्ट मारते हैं, वहां पे सक्सेस रेशो 2 से 3% है। डॉक्टर्स एमबीबीएस के लिए जो अटेम्प्ट मारते हैं, प्रीलिम्स देते हैं, जो करते हैं, वहां पे जो कन्वर्जन परसेंटेज है वो लेस देन 1% है। अगर आप बात करें वकीलों की, डॉक्टरों की, इंजीनियर्स की, सब जगह पे इससे कम है भाई जो परसेंटेज ऑफ सक्सेस है, ठीक है। इसके अलावा चलो ये तो बात हो गई पढ़ाई की, भाई पढ़ाई हर कोई नहीं कर सकता। तो धंधे की बात करें तो धंधे में भाई आपको पता है 99.5% ऑफ दी स्मॉल स्टार्टअप्स डाई विद इन 3 ईयर्स, 3 साल में खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जिंदा नहीं रह पाते। ग्लोबल डेटा है ये, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, ग्लोबल डेटा, ठीक है। 99.5% डाइज, यानी कि 0.5% है, 0.5% सक्सेस रेशो। कहाँ पे बिजनेस कर लो आप। इसके अलावा बात करो, आप अगर टपरी चाय दुकान खोलते हो तो एक बार चल जाएगी। यहाँ पे सक्सेस रेशो जो है वो 40% है, यहाँ पर भी लोग 60% से ज़्यादा फेल हो जाते हैं। और 40% इसलिए कह रहा हूँ जो पुराने बैठे हुए हैं। अगर आज की तारीख में नई जगह पे बैठे हैं आप, दिल्ली जैसी जगह पे बैठे हैं, तो एक बार चल जाएगी। लेकिन दिल्ली या मेट्रोस के बाहर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी ये सक्सेस रेशो जो है वो 90% से ज़्यादा नहीं है। अब पनवाड़ी की दुकान और चाय की दुकान लगानी तो आप देख लो, अलग बात है। अदरवाइज भाई स्टॉक मार्केट में क्या बुराई है, उससे भी कम पैसे में काम हो जाता है। आज की तारीख में चाय की दुकान भी खोलनी हो तो यार 1 लाख रुपए कहाँ जाएगा पता नहीं, खोखा बनवाने में ही टाइम लग जाएगा, इससे ज़्यादा पैसा लग जाएगा। शेयर मार्केट में आप 50,000 से भी काम कर सकते हो, 20,000 से भी कर सकते हो। लेकिन खैर मैं नहीं कह रहा हूँ करना चाहिए, बट उससे आप अपनी रोजी रोटी नहीं चला पाओगे। बट अगर आप सच में वही सोच रहे हो तो यार देखो क्या बुराई है। बट यहाँ पे क्या फैलाया जा रहा है भाई, शेयर मार्केट में सक्सेस रेशो नहीं है। अरे यार डरा रहे पब्लिक को, गलत है। चलिए खैर, एनी विच वेज आगे बताइए भाई, किसी और का कोई और शेयर है तो बताइए, नहीं तो कुछ और शेयर देख के बता दूं मैं अपनी तरफ से और चल रहे भाई। वो एनालिसिस फिर से एक बार बता दूं आपको भाई। देखो मार्केट में जो आज बढ़त आई है, इतनी बड़ी बढ़त इसलिए आई है क्योंकि जो न्यूज़ चल रही है वो ये है, ग्लोबल न्यूज़ के जो फेड है वो अपना रेट कट करने वाला है और एक्सपेक्टेशन ये है कि 0.25 बेसिस पे रेट कट होगा। कल है इसकी मीटिंग, आज है इनफैक्ट मीटिंग इसकी, आज शाम को हमारे हिसाब से अगर आप बात करें तो आज रात को हो जाएगी। और अगर ये होती है तो फिर भाई देख लीजिएगा दम हो जाएगा मार्केट में ग्लोबली। और अगर ग्लोबली दम आ गया तो फिर भाई इंडिया चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे खतरा बैंक्स में अभी भी बना हुआ है। ये बता दूं भाई, जिन लोगों को समझ में नहीं आता ऑप्शन चेन, तो उनको बता दूं ओवरऑल नेट में हमारे पास जो है निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है। निफ्टी के अंदर में ऑप्शन चेन का डेटा पॉजिटिव है, वो बोल रहा है मेरे में स्ट्रेंथ है और मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, अभी भी नहीं गिरूंगा। बैंक निफ्टी कह रहा है कि मैं कमज़ोर हूं और फिर निफ्टी कह रहा है कि मैं कमज़ोर हूं अभी भी। हालांकि एक अच्छी बढ़त बाद में आ गई है, मगर फिर निफ्टी का डेटा ऑप्शन चेन के हिसाब से अभी भी नेगेटिव है। और अगर इसमें इन्हीं से शॉर्ट कवरिंग ले आए तो अभी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है। बट अभी सिनेरियो ये है कि बियर्स कब्जा करके बैठे हैं और बियर्स ने अभी हार मानी नहीं है। जिन्होंने राइटिंग कर रखी है वो भी पुल बैक करके नहीं गए हैं। 23 लाख वर्सेस 27 लाख कॉल्स, ठीक है। कॉल्स बहुत ज़्यादा राइटिंग हो रखी है,
ये निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको दिखा दिया। निफ्टी स्ट्रांग है मैंने आपको दिखाया, वो भी आपको बता दिया। बैंक निफ्टी के बाद अगर बात करें सबसे मोटा कंट्रीब्यूशन ये चलता है मिड कैप। मिड कैप में पुट ज़्यादा राइटिंग है 7 लाख से ज़्यादा, और कॉल्स में 5.5 लाख की, करीब 5,35,000 की राइटिंग है कॉल साइड में। और ये है वो जगह जहाँ पे भाई होने वाली है कल एक्सपायरी, कल मतलब मंडे को। तो भाई यहाँ पे होगा खेल, इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो दिख रहा है वो भी स्ट्रेंथ दिख रहा है। अगर बड़ा गैप अप हो गया और यहाँ से आया सेल ऑफ तो ये हो जाएगा कम गड़बड़, और मंडे को होगा कुछ ना कुछ, मैं बता रहा हूँ आपको डेटा जो ये बना हुआ, ठीक है। अब FIS का डेटा दिख नहीं रहा, अभी देख लेते हैं, अगर आ गया है तो रिफ्रेश कर लेते हैं। FIS का डेटा अगर आ गया तो बाइंग हुई होगी आज अच्छी खासी, अगर 6, 7, 8 हज़ार करोड़ से ज़्यादा की तो भाई ये बहुत दमदार है, फिर मार्केट और ऊपर जा रही है। अगर मेरे हिसाब से बात करूँ तो 2 और 2 4 का मतलब 5 चौक 20, 17-18 हज़ार करोड़ की बाइंग हुई होगी अगर आज बात करूँ तो। जो पिछला पैटर्न था जो मैंने वहाँ समझाया था कि जब ये 2,000 करोड़ की सेलिंग करते हैं तो 20,000 की बाइंग करते हैं। लो भाई डेटा तो आ गया, लेकिन आज भाई ऐसी मोटी बाइंग नहीं हुई है, लेकिन बाइंग हुई है। FIS ने करी है 2,546 करोड़ की, और DIS ने करी है 2,774 करोड़ की। सो दैट्स अ गुड बाइंग। टोटल में मिला के अगर बात करें तो करीब 5,200 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग कर ली गई है आज। और ये सारा माल जो है किससे खींचा गया है? पब्लिक से खींचा गया है। तो यानी कि महंगे में उठाया इन्होंने माल, तो भाई ये मार्केट ऊपर ही जाने वाली है पब्लिक से जब माल खींचा है। अभी तक 2 दिन से मैं बता रहा था माल पब्लिक को चिपकाया जा रहा था। अनदर साइन ऑफ स्ट्रेंथ। यस सर प्लीज सम शेयर्स। हाँ जरूर फॉर अगस्त मंथ। हाँ डन सर, बिल्कुल उन्हीं पे। मैं तो आपको भी निकाला था, वो बता रहा था टॉप 50 शेयर्स में हमारे क्या हो रहा है। तो भाई सबसे बड़ा मजबूत जो दिख रहा है वो श्रीराम फाइनेंस दिख रहा है, इसको देख लेते हैं पहले। अरे भाई कोई मेरा सिस्टम हैक कर रहा है क्या? अचानक से अटक गया भाई। फाइनेंस के शेयरों में एक तेजी आ रही है भाई, श्रीराम फाइनेंस, क्या बात है। बैंड ब्लास्ट। अरे यार पैटर्न बाहर निकाल दिया, बहुत ज़्यादा बाइंग हो गई है इसमें, थोड़ा सा खतरा है, इसमें गिर सकता है। तो इसे मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ भाई बाइंग के लिए। हालांकि बहुत अच्छी बढ़त आई है, बहुत मजबूत और स्ट्रांग दिख रहा है। बाइंग बड़ी अच्छी सी हुई है, लंबी कैंडल के साथ हुई है। लेकिन इसने 15 मिनट पे एक ऐसा पैटर्न बना दिया है जो आप 10,000 वाला वो खेलेंगे, वे देखेंगे वीडियो, 10,000 से बनते हैं 20,000 तो मज़ा आ जाएगा। अरे यार वो 5 EMA वाला नहीं दिया ना, आप उसका भी लिंक ले लीजिए भाई। ये 4 वीडियो देख लेना यार, ताकि ये बन जाए रिकॉर्ड, सभी लोग जब भी देखें तो वहाँ पे सीधा बोलूँ ये वाला देख लें। 5 EMA वाला भी इसमें होना चाहिए, मैं वो भी दे देता हूँ आपको। अच्छा जी, इसमें से हमारे को जाना है यहाँ पर भाई। ये सारी प्लेलिस्ट अगर आप लोग देख लेना टाइम निकाल के, महीना भर एक गुजार दीजिए ट्रेडिंग बंद करके, मैं बता रहा हूँ लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। बिल्कुल जेन्युइनली काम करता हूँ, वैसे तो काम करता नहीं, आपको पता है। और अगर आपने वो देख लिया और समझ लिया तो मज़ा आ जाएगा आपको। ये है 5 EMA, लाइफ चेंज हो जाएगी। ये वाला भी देख लेना वीडियो भाई, ये भी बहुत सॉलिड वाला वीडियो है भाई। और इसमें तो मैंने कम से कम 10-12 वो दिए हैं ट्रेडिंग टिप्स और ट्रिक्स कि भाई कैसे काम करना चाहिए। 12-15 से ज़्यादा ही हैं, लिख के दिए हैं कि भाई देखो ये, और देखो ऐसा होता है, और अगर गलती ना हो उसके लिए भी सब कुछ बताया इसमें। तो मतलब देख लीजिएगा भाई, ये वाला तो वीडियो आपके काम का है। अरे यार ये तो टेलीग्राम पे चला गया। चलिए इसके बाद देखते हैं अपन शेयर्स कौन से वाले नेक्स्ट मंथ के लिए, अगस्त मंथ के लिए। श्रीराम फाइनेंस देखा, हमें बहुत मज़ा नहीं आया, थोड़ा सा पैटर्न ऐसा बन गया जिसकी वजह से हम रुक रहे हैं इसमें। हालांकि बहुत स्ट्रांग दिख रहा है,
इसको अगर हम देखें तो श्रीराम फाइनेंस, मगर ये स्ट्रॉन्ग है, इस पर नज़र रख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद अगला शेयर बात करें डिवीज लैब। डिवीज लैब को देख लेते हैं भाई। डिवीज लैब भाई अगले महीने के लिए बहुत अच्छा शेयर बन रहा है। डिवीज लैब ये अगले महीने ब्लास्ट करने वाला भाई, इसने ब्लास्ट कर दिया इनफैक्ट आज। ये तो रुकेगा ही नहीं, ये तो बोल रहा है मैं जाऊंगा बाहर, फट गया है। बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट, अरे भाई पर इसको भी बाय मत कीजिएगा अभी फिलहाल, एक करेक्शन देगा तभी सोचिएगा। कारण क्या है भाई? कारण ये है कि इसकी जो RSI है ये ऊपर में ओवर बॉट में आ गई है। सब कुछ अच्छा है, यहाँ पे पैसा लगा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन भाई जब ये ओवर बॉट में आ गई है तो या तो ये रॉकेट में गैप अप होगा और अब आप कल खरीदने की कोशिश करेंगे तो जो प्राइस पे आप खरीदेंगे वो महंगा होगा, सो उस पर रुक जाइएगा। तो इसमें जो पहली करेक्शन आती है तभी बाय कीजिएगा। बट है बहुत स्ट्रॉन्ग। डेली चार्ट पे ये अर्ली चार्ट था, डेली चार्ट पे भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट हो रहा है, स्क्वीज होने के बाद हो रहा है, ये बहुत ऊंची चाल दिखाएगा अगस्त में। मेरी समझ से ये जो जाने कंपूर्ण में है ये अभी कहाँ पे है? 4792 पे, 4800 पे, और ये 498070 तक जाता हुआ तो सीधा दिख रहा है। और अगर इसको पार करके इसने क्लोजिंग दे दी तो भाई ये क्या करेगा? तब ये देगा 3677 से 4000, 36,400, 10% का मूव। तो भाई अगर इसने इसको मूव कर दिया तो यहाँ से 5% और ऊपर जाएगा। 5000 का शेयर 5% और ऊपर जाता है तो आप हिसाब लगा लो आपका क्या प्रॉफिट होने वाला है। उसके लिए अगर आप चाहें तो प्लान कर सकते हैं, बट ये तब जब ये इसको पार कर लेगा, और नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए तो भाई देखो ये ताकत दिखा ही रहा है, बहुत बढ़िया शेयर है, चला ही हुआ है, आज से नहीं कब से चल रहा है। इसकी थोड़ी सी लाइनें खींच के इसको चेक कर लेते हैं। मंथली चार्ट पे भी क्या दिखा रहा है ये, ठीक है। तो इसकी ये रेजिस्टेंस और ये स्टॉप लॉस बनते हैं। सपोर्ट में अगर कोई खेलना चाहे तो 4490 ये है इसकी सपोर्ट, 790 पे है, ठीक है। और अगर 790 से 490 की बात करें तो 300 रुपये का स्टॉप लॉस, 350 लगा लो यार, 400 रुपये लगा लो तो भी खतरा नहीं है। ऊपर जाने के लिए 49,500 5000 तो ये हो ही रहा है, ठीक है। ये होगा डेली चार्ट के हिसाब से, और बहुत स्ट्रांग और बुलिश दिख रहा है। ये ऐसा बोल रहा है कि ये शायद ऊपर ही जाएगा। और उसके ऊपर ये रही लाइन अगली वाली, यहाँ पे बनेगी लाइन ये। और अगर इसके हिसाब से देखें तो ऊपर में 5400 तक जाने का दम रखता है ये अगस्त के महीने में ही। 4792 है तो भाई 300-400 रुपये का स्टॉप लॉस है, जिसको देखना हो सोच सकता है। अगला शेयर सिप्लास देख लेते हैं। सिप्ला भाई ये फिर से वही मैं देख रहा हूँ कि हमारे फार्मा में कुछ खास तेजी आ रही है। सिप्ला की बात करें, सिप्ला सेम गेम है भाई, फार्मा सेक्टर में कुछ खास हो रहा है, इसका मतलब एक साथ सारे शेयर। ये देखिए यहाँ पे पहली बेस ये बना, इसका दूसरा बेस, और ये बन रहा है इसका तीसरा बेस। और अगर अब ये यहाँ से ऊपर जाता है तो क्या बनेगा कहानी? ब्रेकआउट तो ये दे चुका है भाई, ब्रेकआउट इसने पहले दिया, वापस आके नीचे लेवल टेस्ट करा, लेवल टेस्ट करके ये ऊपर जा रहा है, ये नहीं आएगा वापस। सिप्ला 1586 पे है दोस्त, पहली रेजिस्टेंस 1595, 1600 के पार रुक जाए बाय कर सकते हैं। बाय करते हैं तो अगली रेजिस्टेंस 1660, 1660-70 के ऊपर क्लोजिंग दी, बहुत ऊपर जाएगा, बहुत बुलिश दिख रहा है। ये कल से ही मंडे से ही बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। हालांकि ध्यान ये रखिएगा, बाय करने के लिए अच्छा लेवल जो बन रहा है इसका वो वेट करिएगा, 1555-60 पे आ जाए ये, ठीक है। यहाँ पे आकर अगर मिले तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ शायद आए कि ना आए गारंटी नहीं है, लेकिन ये शायद 1570 तक तो आएगा। एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देगा ये, ठीक है। जिस तरह का पैटर्न इसने बनाया उस हिसाब से इसमें एक रिट्रेसमेंट आएगी, और उस रिट्रेसमेंट पे ये टाइम बिताएगा। जल्दबाजी में भी मत खरीदिएगा, वहाँ पर ये 1-2-3 घंटे बिताएगा, हो सकता है 1 आध दिन बिताए, उसके बाद ये ऊपर जाएगा। पैटर्न ये कह रहा है इसका, ठीक है। अब मैं सिखाऊंगा नहीं, इसमें लंबा हो जाएगा, तो आगे चलते हैं। भारती एयरटेल पहले ही ब्लास्ट पे है भाई, ये क्या कर रहे हैं इसका। सिप्ला को एक नज़र और देख लें। हाँ यार सिप्ला बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। भारती एयरटेल
यार ये खतरनाक ढंग से बढ़ रहा है, बढ़ने के लिए तो ये भी कह रहा है ये भी स्ट्रांग हो गया हूँ कह रहा है, लेकिन इसकी जो ऊपर रेजिस्टेंस है उसको पार हो जाने दीजिएगा। इसकी जो रेजिस्टेंस अभी ये कहाँ पे है 1510 पे, ठीक है, और 1540 तक इसकी रेजिस्टेंस है, उसको पार कर ले तो ये बहुत स्ट्रांगली ऊपर जाएगा। हालांकि बैंड ब्लास्ट ये दिखा रहा है कि कर दिया है इसने भी, आर्ली चार्ट पे और भी खूबसूरत दिखेगा ये देखिए, ठीक है, दिखा तो यही रहा है, लेकिन अभी इसकी रेजिस्टेंस है। अगर मंडे को ये खुलता है 1520 के ऊपर तो फिर 1518 का स्टॉप लॉस लेके आप बाय कर सकते हैं। टारगेट होगा 1536-40 और उसके ऊपर की कहानी जो है वो फिर स्ट्रांग होगी। अगर ऊपर जाते हैं फिर 1536-40 को जब ये बेस बना लेगा तब उसके बाद अगला क्या देखें भाई, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल तो यार मैंने पहले भी बोला था खरीदने के लिए, ये तो बहुत पहले से मैंने बोल रखा है। POLLO अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो टायर दोनों मैंने बोल रखे थे बहुत पहले से। तो भाई ये लो अपोलो हॉस्पिटल भी 1 घंटे पे बहुत अच्छा स्ट्रांग दिख रहा है। इसने यहाँ से रेजिस्टेंस को पार करा है। ये रेजिस्टेंस कहाँ पे क्या कहती है भाई, इसने तो ब्रेकआउट दे दिया है। अब जब ये वापस आए और इस लेवल को टेस्ट करे 6528 के लेवल को, तो ये बड़ा अच्छा सा रिवर्सल दे सकता है और ऊपर की तरफ जा सकता है। ये छोटा वाला है, ऊपर अगर जाता है तो ये है दूसरी रेजिस्टेंस, दैट इज 6860-70 का एरिया। इसको पार करेगा तो मजबूत हो जाएगा और भी ज़्यादा, फिर ये बहुत बड़ा मूव देगा। अपोलो हॉस्पिटल, किसी का कोई कमेंट है तो भाई बता दो यार, कोई शेयर हो तो जो स्पेशली चाहते हो। ये हाई प्राइस शेयर्स पता नहीं आप लोग कितने इंटरेस्टेड हो। विप्रो का मैं दे चुका हूँ, LTI को माइंट्री को भाई देख चुके हैं हम, पर एक बार फिर देख लेंगे इसको। LTIM लाइट, ओके। एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क क्विकली। टाइम कम है, थोड़ा गला दर्द होने लगा भाई, अपन कॉल इट अ डे करने वाले हैं जल्दी। ये भाई कमजोर है, इसमें हाथ मत डालिएगा, इसको नहीं देख रहे हैं हम। ये बाय नहीं बन रहा है, ये सेल बन रहा है, जिसको खेलना हो LTIM में। ठीक है जी, LTIM के बाद इसका हो गया कहानी SBI लाइफ और टाटा स्टील। टाटा स्टील को देखना चाहिए यार, SBI लाइफ देख लेते हैं फिर उसके बाद टाटा स्टील देखेंगे। SBI लाइफ तो भाई पहले ही ब्रेकआउट पे बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन दे रहा है, बहुत मजबूत है, लेकिन ये अभी मंडे को एक छोटा सा रिट्रेसमेंट और रिवर्सल सा देगा। नीचे आए अगर 1710 के पास तो वहाँ पे क्या रिएक्शन देता है वो देख लीजिएगा। अगर किसी को एंट्री करनी हो तो वहाँ शायद बन सकती है, बट ओनली आफ्टर लुकिंग एट द कैंडल रिवर्सल साइन अगर हो तो। SBI लाइफ देख लिया हमने। टाटा स्टील को, स्टील सेक्टर में तो यार वैसे ही ना बहुत मजबूती आ रखी है, इसमें तो हिडन शेयर्स भी मिल सकते हैं। बल्कि टाटा का अगर कोई शेयर खरीदना है तो यार देखो, मेरे को जो याद है मैं एनालिसिस करता रहता हूँ, तो टाटा केमिकल एक अंडर वैल्यूड शेयर है। जो लॉन्ग टर्म बायर्स हैं या इन्वेस्टर हैं वो टाटा केमिकल में थोड़ी बाइंग कर सकते हैं। अरे टाटा स्टील भी बहुत अच्छा है यार। टाटा स्टील 162 पे है, इसको अगर बाय करें 155 का स्टॉप लॉस लगाकर तो ये ऊपर जा रहा भाई, बना दिया इसने रिवर्सल पैटर्न। बहुत ही अच्छे भाई। टाटा स्टील का टाइम आ गया, रिवर्सल इसने दे दिया है। पिछली वाली कहानी क्यों कह रहा हूँ वो देख लीजिए भाई। RSI पे देखिए नीचे इसमें क्या बना रहा है, अपने वहाँ पे चार्ट पे खोल के देख लीजिएगा। W टाइप बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अपने को बहुत सारे शेयर करने हैं ना भाई, इसलिए थोड़ा तेज चल रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो कहानी बन रही है वो देखिए जो पैटर्न बन रहा है, अगर ये बात करूँ तो ये एक फर्स्ट क्लास सा पैटर्न होता है जिसे बोला जाता है कि रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, कौन सा पैटर्न होता है थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो में बताया, वो भी देख लीजिएगा। और ये यहाँ पर इसके नीचे जाने नहीं दे रहे हैं। अगर इसका देखें आप तो ये बार बार जब यहाँ आता है तब इसमें बाइंग आ रही है, तो ये बन गया इसका बाइंग जोन। ठीक है, यानी कि इसमें कहाँ बैठे हैं बायर्स, यहाँ बैठे हैं। ये जोन है इसका बायर जोन, तो बन गई सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। और कितनी बार टेस्ट हो चुकी है, 1 2 3 4 5 बार टेस्ट हो चुकी है, और ये छठी बार ये ऊपर जा रहा है। ये अब नीचे नहीं आएगा, इसके ऐसा बता रहा है। दूसरा RSI जो है इसकी वो भी दिखा रही है कि भाई मेरे को जो दिख रही है, ठीक है, मैं बिना भी एंगल लाइन खींचे बता रहा हूँ, इसमें आ रही है पॉजिटिव डाइवर्जेंस मेरे समझ से। इससे पहले जब ये प्राइस यहाँ पर थी, अब इसको ब्रेक करके देखना पड़ेगा, थोड़ा लंबा काम होता है। तो ये यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस आती भी नजर आ रही है, जो कि थोड़े दिन में सब लोगों को दिखने लग जाएगी। उससे पहले ही तो हमें पकड़ना होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे डाइवर्जेंस भी देख लेते हैं एक बार, कन्वर्जेंस, लॉन्ग टर्म डाइवर्जेंस। चलो भाई डाइवर्जेंस भी लगा लेते हैं।
MACD पे ये बहुत अच्छा दिखना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए MACD पे यहाँ पे ये देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। इसको थोड़ा और ग्रीन करके दिखाता हूँ। देखिए ये है ग्रीन वाली लाइन देख रहे हैं, ये MACD पे है और MACD पे आ रही है पॉजिटिव डाइवर्जेंस। यहाँ पे बता दिया था इसने, जिसको बाय करने का सीन बन चुका है। अच्छा हो सकता है मेरी समझ से, और वैसे भी टाटा तो नाम ही काफ़ी है भाई। तो ये डाइवर्जेंस में MACD पे पॉजिटिव आ चुका है। MACD के बाद RSI पे भी बोल रहा है डाइवर्जेंस पॉजिटिव आ चुकी हैं, और स्टॉकेस्टिक डाइवर्जेंस भी ये बोल रहा है पॉजिटिव आ चुकी हैं। स्टॉकेस्टिक में ये दोनों लाइनें मिल चुकी हैं आपस में, थोड़ा फ्लैट जाने का सीन दे रहा है। RSI डाइवर्जेंस में भी ये फ्लैट सीन दे रहा है। MACD बुलिश हो चुका है, ये बोल रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, जीरो लाइन को पार कर चुका है, जिसका मतलब होता है ये बाय में आ गया। अब ये रेड वाली लाइन थोड़ा सा नीचे है जीरो लाइन के, इसको जैसे ही पार कर लेगी ये और भी पॉजिटिव हो जाएगा। टाटा स्टील है, इसमें इतना खतरा तो लिया जा सकता है भाई, तो टाटा स्टील को बाय किया जा सकता है मेरी समझ से, देख लीजिएगा। टाटा स्टील के बाद हिंडाल को थोड़ा कमजोर हो गया है। पहले नंबर 1 था हमारा एल्यूमिनियम में, अभी नहीं रह गया है। हिंडाल को क्या कह रहा है यार, पैटर्न तो इसमें भी अच्छा बन रहा है, लेकिन ये ना पता गैप छोड़ के गया तो गैप फिल करने आएगा, पहली एक बात। दूसरी बात कि बहुत ज्यादा स्कैटर्ड चल रहा है और इसमें ना नीचे वॉल्यूम नहीं है। आई एम श्योर दैट आप देख पा रहे हो, तो इसको छोड़ देते हैं हिंडाल को। वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर हो सकता है, बट और वैसे भी मोदी जी और बिरला जी कुछ बहुत पट नहीं रही है, इसको रहने दीजिए। ओके, हिंडाल को आगे चलते हैं। कोल इंडिया भाई, किसी का कोई शेयर है तो बता दो यार, इतने सारे करूंगा तो मैं तो दम निकल जाएगा। मैं तो कर दूंगा सारे चार्ट, ऐसे ही करता हूँ और रोज शाम को करता ही हूँ मैं, तो समझ लीजिए मेरे लिए तो ऐसे चल रहा है जैसे अपनी इवनिंग एक्सरसाइज। कोल इंडिया फ्लैटिश में अभी इसमें बढ़ने की चाल नहीं आ रही है, जबकि कोल इंडिया वो सेक्टर है गवर्नमेंट का भाई जो नवरत्नों में है। सरकारी शेयर सारे चल रहे हैं, बट ये पता नहीं क्यों भी बैठा है, किसका इंतजार कर रहा है, देखते हैं कब चलेगा। लेकिन अभी इसमें कोई सीन नहीं बन रहा है। हालांकि पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ रही है, ये कह रहा है कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। अगर ये 516-17 को पार कर लेता तो ये और ऊपर जाएगा। फिर अगली रेजिस्टेंस 530-40 के आसपास, उसे पार करा तो भाई ये रॉकेट ITC की तरह से फटेगा। ये ITC की जिसने चाल अभी नोट करी हो, ठीक है, उसे देख लीजिएगा भाई। पर अभी मुझे दिख नहीं रहा बहुत ज़्यादा मज़ेदार। बाकी खैर आगे देख लेते हैं भाई। कोल इंडिया के बाद हमारे पास HCL टेक और JSW। आज स्टील देखते हैं ना, JSW स्टील में वैसे हमें दिख रहा है कि भाई कहानी है ना। JSW स्टील भाई, JSW स्टील भी बाय में आ चुका है। बहुत अच्छा पैटर्न है सब जगह पे आज, साला कमाल, सारे शेयरों में इवनिंग पैटर्न बना दिया। ये देखिए भाई, इसमें जो है 869 का स्टॉप लॉस बनता है। 869 के स्टॉप लॉस को अगर रख सकते हैं आप 899 पे, तो भाई बाय बना लीजिए। वैसे बाकी बहुत सारी चीज़ें, पहला पॉलिक्सार कह रहा है बाय कर लो। इसके अंदर में जो RSI पे पैटर्न बन रहा है, इसको W पैटर्न बनता हुआ देखिए। RSI भी साफ दिख रहा है, W पैटर्न आई होप आप देख पा रहे हैं। जो नहीं देख पा रहे वो भाई ऐसे देख लेना, और बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए इसको, ये है W पैटर्न, ठीक है। RSI पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहते हैं इसको, ठीक है। और ये थोड़ी सी अच्छी दिख रही है, इसका मतलब ये होता है कि ऊपर चेक कर लो, प्राइस में भी दिख जाएगा, प्राइस में भी दिख जाएगा तो भाई बहुत ही अच्छा। तो हम प्राइस में भी देख लेते हैं। प्राइस में जो दिख रहा है ये W पैटर्न है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए सिंपल सा काम करिए, लाइन चार्ट लगाइए। लाइन चार्ट लगाते तो देखिए ये W यहाँ पे दिख रहा है, ये ब्लैक कलर की लाइन है आपकी, वेरी गुड है। तो भाई रिवर्सल का साइन तो दे रहा है, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है इसमें। JSW स्टील को भी बाय किया जा सकता है पैराबोलिक सार के साथ, ये मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। ये कह रहा है मैं बाय में आ गया हूं। देख लीजिए भाई अगला स्टील सेक्टर में कुछ खास हो रहा है भाई। स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर यार वैसे भी मैं आपको रोज बता रहा हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ, मेटल सेक्टर में दम है भाई, चलेगा। लॉन्ग टर्म वाले धीरे धीरे करके बाय कर सकते हैं भाई। कोई लाइन पे है तो भाई बता दीजिए, कुछ हेलो हाय कर दीजिए, यस कर दीजिए, थैंक यू कर दीजिए, नहीं तो लेट्स कॉल इट अ डे।
इन्फोसिस आईटी में भी एक चाल आती हुई नजर आ रही है भाई, मुझे तो दिख रहा था जो INFI इन्फी। ओके अश्विनी जी हैं सर, प्लीज मारुति फॉर अगस्त। जरूर सर, जरूर 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 यार। पता है क्या, इंटरेक्ट करते रहा करें यार, नहीं तो ऐसा लगता है जैसे कि अपन दीवारों के साथ लगे हुए, जो पसंद नहीं है अपने को। ओके इन्फी को देख लें पहले। इन्फी में भाई ब्लास्ट है, बॉलिंजर बैंड लगाएंगे उसमें भी दिखेगा भाई। इन्फोसिस बहुत स्ट्रांग है, इसकी छोटी सी रेजिस्टेंस 1880 पे क्लोज हुआ है, इसी के ऊपर अगर रहता है तो ये ऊपर जा रहा है और भी ज़्यादा। बहुत ही स्ट्रांग पैटर्न है, बड़ी बड़ी कैंडल के साथ। बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट वीकली बेसिस पे कहाँ से चल पड़ा है, इसका सपोर्ट जोन जो बन गया है 1730 पे, इसके नीचे नहीं आएगा ये। वीकली भी सपोर्ट है भाई, डेली भी सपोर्ट क्या बन रही है, गैप। अगर ये भाई 1760 के पास आए और मिल जाए तो बाय कर लीजिए, बहुत स्ट्रांग है ये। और अगर अगले महीने अगस्त में ये आएगा यहाँ पर, और जैसे ही यहाँ आए पकड़ लेना रिवर्सल साइन पे। तो मारुति जी कह रहे हैं भाई मारुति कर लो, तो मारुति देख लेते हैं। अरे यार यार मारुति कंसोलिडेशन में है, गिरेगा भी नहीं बढ़ेगा भी नहीं, बट अभी थोड़ा सा बढ़ने से रुकने की बात कर रहा है। मारुति में बहुत दम नहीं है, प्लीज ट्राई एंड अवॉइड इट, ये बेस्ट प्राइस नहीं है टू बाय। इसका जो वो चल रहा है वो इन्फी का टारगेट भी बताए थे सर आपको। इसमें थोड़ा सा मारुति में अवॉइड करिए यार, ये रेजिस्टेंस के बहुत नज़दीक है और इसमें कई सारी स्टेप रेजिस्टेंस है, इसको बाय करना इज नॉट समझदारी। ठीक है 12,670 पे चल रहा है, 12,840 पे और 13,020 पे, दोनों पे रेजिस्टेंस है। पैटर्न जो बना रहा है ये बता रहा है कि मैं बहुत लंबी चाल चल के आया हूँ, थोड़ा थक गया हूँ, कंसोलिडेशन कर रहा हूँ, शायद मैं हफ्ता 10 दिन महीना कंसोलिडेशन करूँगा, तो इसमें ना ही खेलें तो अच्छा है। ठीक है इन्फी की बात कर रहे हैं आप, तो इन्फी को देख लेते हैं भाई फिर से एक बार। इन्फी में आप बोल रहे हैं टारगेट, तो भाई देखिए 1264-65 के बीच में आ जाए, 1260 से सॉरी 12 बोल रहा हूँ, 1760 से 1725 के बीच में मिल जाए तो पकड़ लीजिएगा इसको और ये वहाँ से रिवर्सल के साइन देगा तो इसकी सबसे पहली जो बनेगी वो 1800 होगी, 1790-97 का लेवल है और 1820 यहाँ के बीच में यहाँ तक आ जाएगा ये। फिर ये 1820 को पार करेगा तो फिर ये ऑब्वियसली अभी जो हाई बना रहा है ये उस तक जाएगा, 1840-50 को पार करा तो ये 1890 ठीक है यहाँ तक जा रहा है, इसको पार करा तो इसका बन जाएगा लेवल ये अगला वाला, इल स्ट्राइव फॉर 1950 से 1970 का लेवल। अगर 1970 के लेवल को इसने पार करा तो फिर भाई मेरे को लगता है पहली बार में तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट करेगा। देखो ये यहाँ से जो टारगेट बन रहा है वो बन रहा है मेरे हिसाब से 1950 40-50 का। ठीक है
जो नीचे लेवल बताया, रिवर्सल पे बाय कीजिएगा, भी मत कीजिएगा। उसके बाद ये यहाँ से पार होगा और ये कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता है, लेकिन उसके बाद ये वापस आएगा और इस लेवल को टेस्ट करेगा, और जब ये रीटेस्ट कर लेगा फिर ये अपनी रॉकेट देगा मूव। तो ये जिसको होल्ड करना है, जिसने तो यहाँ बाय करा और इस ढंग से बाय करा कि यहाँ पे 50% बाय करके प्रॉफिट बुक कर लिया, तो एक सीन ही हो सकता है। दूसरा, मुझे जितने बाय करने हैं उसमें से 50% यहाँ बाय कर लिए, फिर उसके बाद यहाँ चला गया, मैं बैठा रहा, ऊपर गया, जाने दो, तो बहुत अच्छा है, इंजॉय करूंगा। और नीचे आएगा तो और 50% जो मुझे अपने ऐड करने थे वो उस रिट्रेसमेंट पे यहाँ ऐड करूंगा, और फिर यहाँ से रॉकेट स्पीड मजे लूंगा। ठीक है, तब इसका टारगेट जो है वो करीब करीब बड़ा वाला क्या टारगेट निकलता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अच्छा जी, ठीक है। इसमें यहाँ से निकलेगा ये तो मार्च 2022 से सितंबर 6 महीने, और यहाँ पे अक्टूबर से जनवरी, तब भी 3 महीने। तब भाई देखिए इसका जो टारगेट निकलेगा, मेरी समझ से जो बनता है इसका टारगेट, वो बनता है इसके ऊपर में। तो पहला टारगेट सबसे पहले तो 2220 से 40, फिर उसके बाद 2388, और अगर 2388 के भी ऊपर चला जाए तो हैरान मत होइएगा, तब ये जा रहा है, वो टारगेट भी बता देता हूं मैं आपको। अगर इसने पार करा 2400 के लेवल को, तो बाकी तो जो जिगजैग होते हैं वो तो होते रहेंगे। टारगेट बनेगा 3100 का, 3112, लेकिन इसमें टाइम लगेगा भाई, ये 12 महीने से 10 महीने का खेल है, जल्दी भी हो सकता है और नहीं रुके और चलता रहे। जिस तरह की मार्केट चल रही है तो इन्फोसिस 4300 को भी अचीव कर सकता है इसी फाइनेंशियल ईयर में। पैटर्न ये बता रहा है इसका कि अगर इसने ब्रेकआउट किया तो, मगर पहला टारगेट ओवर एम्बिशियस ना होते हुए 2384 मैक्सिमम मान के चलिए। और आपको पहली जो बाइंग करनी है, अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो भाई पहला रेजिस्टेंस 1930-40 पे, इसको पार करा तो फिर 2220, यहाँ से नीचे आएगा, वापस रिट्रेस करेगा और फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। वहाँ रुकना हो तो ठीक, जैसे रुकना हो वो देख लीजिएगा, प्रॉफिट बुक कर या कम प्रॉफिट बुक कर या और एडिशन कर, विच एवर वे इट लाइक्स यू लाइक इट। ठीक है, ओके सर, विल वेट फॉर 1700। परफेक्ट। अश्विनी था भाई बोल रहे हैं 2100 इज गुड टारगेट। हाँ, 2100 इज अ गुड टारगेट यार, वेरी 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 गुड टारगेट, दैट इज अ गुड वन। बट अगर इन्फी जैसे शेयर में बैठना हो ना तो इसमें मोटा वाला भी खेल सकते हैं, और वो भी ये जब इतनी लंबी कंसोलिडेशन में चला गया। देखो यार, इसने कुछ करा तो है नहीं, कब से बैठा हुआ है, आईटी सेक्टर कुछ कर ही नहीं रहा है। ठीक है, लगभग 1.5-2 साल होगा आईटी सेक्टर ने कुछ नहीं करा। कारण कोरोना के बाद ये रुक गए थे, कोरोना में, क्योंकि इन्होंने सुपर बम्पर डुपर अप मूव दिया था। यस, 2100 इज अ वेरी गुड टारगेट भाई। मैं 2100 की जगह 2220 कह रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे 2220 तक जाता हुआ दिख रहा है ये, बट ये पहले ही मूव में चला जाएगा, कहना मुश्किल है, ये हो सकता है वहां रुक जाए। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। पहला जो रेजिस्टेंस है 1940-60 को पार करके आप टारगेट लें, तो उसके बाद 2100 रुपये, 2130 रुपये, और उसको पार कर ले तो फिर 2240 रुपये। दिस इज व्हाट यू कैन टेक एज अ टारगेट। इन्फी की बात करें तो बाकी भाई आगे चलते हैं। कोई और शेयर है तो बता दीजिए। हमने यहाँ पे करा था कोल इंडिया, HCL टेक। यार इसमें आईटी में HCL भी देख लेते हैं यार, लगे हाथ ही जब देख ही रहे थे ना। HCL टेक, वाओ, इसमें भी रिवर्सल के सीन तो दिख रहे हैं भाई। पर यार ये ना एंट्री के लिए ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।
पर ये दिख रहा बुलिश ही है, बट ये जहाँ करेक्शन आएगी कंसोलिडेशन करेगा तभी जाएगा। अभी HCL से भी दूर रही भाई, HCL इज नॉट अ वेरी वाइज काइंड ऑफ स्टफ। और इसके बाद JSW स्टील हम देख चुके हैं, इन्फोसिस देख चुके हैं, सन फार्मास्यूटिकल्स, सन फार्मा, M&M बहुत अच्छा शेयर है यार प्राइस के हिसाब से। M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये अंडर प्राइस शेयर है भाई, अंडर वैल्यूड शेयर जिसे कहते हैं। ये 31 की पी तक आ गया है। अच्छा, तो भाई इसका थोड़ा सा डिप पे इंतजार कीजिए, तभी बाय कीजिएगा। अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छी है इसकी पी रेशो भी बहुत अच्छी है, PEG रेशो जिसे कहते हैं, ठीक है, ग्रो कर रहा है। और ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी बहुत अच्छे हैं। FI जिसे भर भर के बैठ के हैं, 41.9%, मतलब लगा लीजिए 42% FIS के पास, 26% DIS के पास, मतलब प्रमोटर के पास 18% शेयर है, FIS और DIS लेके बैठे हैं। समझ लीजिए कितना मोटा शेयर है ये इसलिए बहुत स्ट्रांग है भाई। और ये शेयर मिलेंगे नहीं आपको, अगर खरीदने जाएंगे ना तो क्वांटिटी नहीं मिलेगी, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे लेते रहिए, बैठे रहिए, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ओनली, ये रुकने वाला नहीं है अभी, ये भी और बढ़ेगा। आज है 2892, देख लीजिएगा इसको बाय द एंड ऑफ अगस्त क्या होता है। पर ये थोड़ा रिस्की इसलिए है क्योंकि इसमें भाई पब्लिक के पास माल ही नहीं है। टाइटन तो यार बहुत बढ़ चुका है, इसको तो मैं देखूंगा ही नहीं, ठीक है ना, जिस दिन से बजट आया उस दिन से लगातार बढ़ रहा है। टाटा मोटर्स, मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस टाटा मोटर्स की बात करें तो भाई वाह, ब्रेकआउट भाई, इसने तो नया ब्रेकआउट दे दिया, ये और ऊपर जा रहा है। 1116 रुपये इसका बेस बोलें तो बन गया है अब। अगर आए तो 1044 पे आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, वहाँ पे बाय कर लीजिएगा। 1069 से लेकर 1040 के बीच में अगर आए तो जैसे रिवर्सल के साइन दे बाय कर लीजिएगा। इसने ब्रेकआउट दे दिया है, ये ब्लास्ट पे है, मंडे को भी और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात करें इसके अंदर में इतनी बुलिश कैंडल बनी है, नीचे से डोजी देख लीजिए, कैंडल स्टिक वाला वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको मैं क्या कह रहा हूँ। प्राइस एक्शन क्या होता है वो यहाँ दिख रहा है, देख रहे हैं आप कितना लंबा विक बना है और क्या सॉलिड मतलब हराया बियर्स को। और उसके बाद ऑल टाइम हाई पे क्लोज कर दिया है, प्रीवियस हाई से भी ऊपर क्लोज कर दिया है। और बहुत अच्छी रेंज होती है जो मैंने टारगेट निकाल रखे हैं उसको भी पार करके 1107 के ऊपर पार कर लिया। अगर सिर्फ छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना हो ना किसी को तो 1100 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के, 1116 1116 पे है, 1100 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय किया जा सकता है। लेकिन 1100 पे आए तो निकल जाना भाई, क्योंकि फिर ये नीचे 1069 और 40 कहाँ पे रुकेगा, रिएक्शन देगा वो पता नहीं है, ठीक है। और वहाँ से रिएक्शन देगा तो हो सकता है ये नीचे 1029 तक भी आ जाए, और वहाँ पे क्या मार्केट का सिनेरियो होगा और क्या स्टोरी बनाएगा वो वहीं पे पता चलेगा। सो दैट्स व्हाट इट इज। हाउएवर इसने ब्रेकआउट तो दे दिया है और स्ट्रॉन्ग दिया है, स्ट्रेंथ में दिया है, विद वॉल्यूम दिया है अच्छा खासा। RSI भी स्ट्रॉन्ग है, ऊपर जा रही है, बुलिश है सब कुछ। बाकी भाई टाटा मोटर्स तो आपको सबको पता ही है, कमी तो कोई है ही नहीं इसमें। टाटा का नाम वैसे ही काफ़ी है, टाटा के शेयरों में कुछ तेजी आने वाली है। टाटा स्टील भी देखा था कहीं थोड़ी देर पहले, TCS तो बढ़ ही रहा है, साथ में टाटा मोटर्स भी आ गए। टाटा के अंदर जो चाल होती है ना वो स्टेबल होती है, धीरे धीरे आती है लेकिन बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये वाले में भाई किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। टाटा मोटर्स राइट अश्विनी जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत लंबी होगी क्लास आज के लिए, थैंक यू सो मच। और कोई है तो बता दीजिएगा, हरेंद्र जी अगर आप हैं तो बताइएगा, लेट्स नहीं तो कॉल इट अ डे। क्विकली शेयर्स बता रहा हूँ भाई, जितने शेयर्स देख सकूंगा देख लूंगा। टाटा मोटर्स के बाद ITC को भी देखने की जरूरत नहीं भाई, तो ब्लास्ट पे है। बजाज ऑटो, इसको देख लेते हैं भाई।
बजाज ऑटो कंसोलिडेशन में चला गया भाई, लेकिन ये बढ़ सकता है अभी। ये इसने जो करेक्शन दिखानी थी ये कह रहा है मैंने कंप्लीट कर ली है, मैं नया मूव शुरू करने वाला हूँ, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लूंगा और उसके बाद बढ़ूंगा। 9483 पे है, नीचे सपोर्ट 9310 पे, 255 310 से 255 या 50 मानकर इसको लगाइए स्टॉप लॉस। इसको कर सकते हैं बाय तब जब ये ऊपर 9500 के ऊपर चलेगा, तब ये जा रहा है स्ट्रांगली ऊपर 9500 के ऊपर। इसका पहला टारगेट निकलता है 9716, इसको पार कर गया 9000, यहाँ पे मतलब रेजिस्टेंस है 9716 से लेकर 9780 90 या 9800 ही मान लीजिए आप। यहाँ पे थोड़ा सा खेल है, इसको इसने पार करा तो ये और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए भी बहुत अच्छा टारगेट है, 400-500 रुपये तो बनते नजर आ रहे हैं, प्रोवाइडेड ये ओपन करे 9500 के ऊपर, और तब आप इसको खरीदें और स्टॉप लॉस लगाएं 20-25 रुपये का, दैट्स इट। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। ये कन्वर्जन इन बाइंग हो रही है, इसमें दिख रहा है कि बाइंग में आने वाला है, आ गया है मतलब, और बढ़ने वाला है। और इसमें स्मार्ट बाइंग हो रही है, अभी धीरे बाइंग करी गई है, इसमें वॉल्यूम भी आएगा और फिर ये तेज चलेगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है ही है। अभी ये कितने टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेशन में था, अप्रैल 2024 से ये यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था, तो इसने अभी ब्रेकआउट दिया था। ये ब्रेकआउट देने के बाद इसने रीटेस्ट करा लेवल, ये था इसका रेंज। और इसने टेस्ट करा, ठीक है, इसके ऊपर से ही है, वहीं के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो ये अगर नीचे इस डब्बे में आ जाता है तो खतरनाक हो सकता है, जिसके साइन कम दिख रहे हैं वैसे। अभी तो ये मजबूत ही दिख रहा है, और पैराबोलिक शार्क कह रहा है कि वीकली बेसिस पे मैं इसके अंदर तोड़ भी लाऊंगा, तो हो सकता, मगर इसको अगस्त के लिए नहीं खेलना है, सिर्फ छोटे टारगेट के लिए, ठीक है। अगस्त के हिसाब से थोड़ा कमजोर हो सकता है, अगस्त में बाय द एंड ऑफ द अगस्त ही कमजोर बंद होगा। बजाज ऑटो हो गया, आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स में भी क्या सीन चल रहा है भाई, वो भी देख लेते हैं। ऑटो सेक्टर EIC, ऑटो सेक्टर में एक खास तेजी थी, मगर वो पूरी तेजी हो चुकी है अभी तक। आइशर मोटर यार अभी तो देखो स्ट्रांग ही दिख रहा है, बाय में दिख रहा है, पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है, और ऊपर जाना चाहता है ऐसा कह रहा है, कहीं से कोई कमजोरी नहीं है। इसलिए तो सीधा स्टॉप लॉस और टारगेट ही पूछिए। ब्रेकआउट क्या इसने दे दिया है, यहाँ पे कहानी बन रही है इसकी ब्रेकआउट की, बट ये ऐसा ही कर रहा है। देखो पहले इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ ब्रेकआउट दिया, फिर रिवर्सल ले लिया, अब इसने वही वाला यहाँ दिया है ब्रेकआउट। क्या ये वापस रिवर्सल लेगा या ऊपर जाएगा, ये स्टोरी है। तो लेवल क्या है उसके लिए, 5100 के ऊपर चलता है तो ये और स्ट्रांग हो जाएगा आइशर मोटर, नहीं तो ये भी करेक्शन में आएगा। करेक्शन में आता है तो ये नीचे की तरफ में 4890, और उसके बाद फिर 47,770 और 45,085, ये हैं लेवल्स जो इसके अगस्त के लिए निकलते हैं। ठीक है ना भाई, लाइक दबा दीजिएगा जाने से पहले। रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्रेस द लाइक बटन बिफोर यू लीव, डोंट फॉरगेट। बाकी तो आप वैसे दबा ही देते हैं। अच्छा अभी इसके बाद भाई और कुछ देखने के लिए दम नहीं है, एक पेज हो गया। कोटक महिंद्रा बैंक एक बार देख लेते हैं, इसके बाद कैन वी कॉल इट अ डे। 25 शेयर छूट जाएंगे इसके बाद, और फिर नहीं तो संडे को देखेंगे, क्लास है ना। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक बैंक भाई मैंने कर्नाटका बैंक दिया था, उसमें आई होप आप लोगों ने बढ़िया प्रॉफिट बनाया होगा। अभी नीचे आया हुआ दोबारा, जिन्होंने बाइंग नहीं करी है, 2 दिन पहले मैंने दिया था रिकमेंडेशन में, पिछली लाइव क्लास में भी दिया था, वो दोबारा से बाय बन चुका है अगर आप चाहें तो। हालांकि हमने एक ट्रेंच इसमें प्रॉफिट का बना लिया है, बाय करा था हमने और ऊपर प्रॉफिट भी बुक करा, और अभी ये वापस 127 के पास आ रहा है। 125-22 के बीच में मिले तो बाय किया जा सकता है। कोटक बैंक भाई अभी कमजोर सा है, लेकिन ये कन्वर्ट होने की तैयारी कर चुका है, ये बहुत जल्दी कन्वर्ट होगा। अगस्त में ये एक अपर मूव देता हुआ नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ में जाता है। तो अभी 1811 पे है, अगला लेवल इसका 1850, 1850 के ऊपर 1900 के ऊपर 1930, और उसके ऊपर 2000 के लेवल तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है इन द मंथ ऑफ अगस्त। और 2000 के भी अगर ऊपर चला गया
तो फिर तो ये भाई बल्ले बल्ले करता हुआ नजर आ रहा है। तब ये जाएगा 2060 के पार, 2000 नहीं 2060 के पार अगर चला जाए। टारगेट लेना है तो 2000 का लीजिएगा, लेकिन अगले ट्रेंच की बात करें तो वो 2060 के बाद शुरू होता नजर आ रहा है। उसके अंदर अगर ये खेल करे तो ये और दमदार है। खेल कहाँ तक जाएगा तब ये वहां से और ऊपर जाते हुए 2250 वहां तक जा सकता है। और वैसे आपको बता दूं ये अभी जो है ना हर डिप पे बाय वाला बन चुका है। इसका पैटर्न ऐसा बना हुआ है, इसको स्ट्रॉन्ग कन्वर्जन कहते हैं। जिसको आती है देखनी भाई, वो MACD लगाना और देखना इसको वीकली चार्ट पे, आपको समझ में आएगा। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस जिसे कहते हैं, MACD, ठीक है, टूल है। जिसको देखना आता हो उसको लगा के देखना, ये बहुत क्लियर देखेगा। मैं उसके बगैर ही मुझे वैसे दिख जाता है, इसलिए ऐसे बता रहा हूँ। ये मत सोचना कि मैंने नहीं देखा, बट मुझे MACD यहाँ पर वैसे दिख जाता है, ठीक है। तो वो आप लगाइएगा, देखिएगा, आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी सॉलिड कन्वर्जेंस हो रही है। और वो कन्वर्जेंस जो है ये ब्लास्ट करेगा ऊपर की तरफ, ये भी दिखा रहा है, ठीक है। उसमें धीरे धीरे जो लाइन है वो जीरो लाइन के ऊपर आ रही होगी। लाइन को देख लीजिएगा, रेड लाइन और ब्लू लाइन होती है उसमें, और जीरो लाइन, यही खेल होता है MACD का, तो वहाँ दिखेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा बैंक हो सकता है, स्पेशली ऑन डिप्स, यू कैन बाय इट। आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो भाई फटाफट से पूछ लीजिए, नहीं तो भाई अब तो बोलने में मुंह दुखने लगा है। लेट्स कॉल इट अ डे, ओके। चलिए गाइस, देन लेट्स कॉल इट अ डे, सी यू। बिना देर करे हुए लेट्स कॉल इट अ डे।